हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में कोई भी इंट्रो नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, मैं डायरेक्टली इस क्लास को स्टार्ट करूंगा क्योंकि दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत खास है। अगर आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो बिल्कुल जीरो से और एक वीडियो से, तो आप लोग इस वीडियो पे जो है ना क्लिक कर दिए हो तो प्लीज यार, मैं दिल से कसम खाता हूं आपको मैं हिंदी पढ़ना लिखना मात्र दोस्तों इस एक वीडियो की मदद से बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा। दोस्तों, मैंने इस क्लास को बनाने के लिए कसम से बताऊं ना, बहुत मेहनत किया हूं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यानी मैं इतना पीडीएफ बनाया हूं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए कि आपको यानी एक मोटा सा इतना दोस्तों बुक आ जाएगा दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 56 को पेज है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। एक एक चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो ये क्लास आपके लिए काफी रहेगा धारा प्रवाह हिंदी बोलने पढ़ने लिखने के लिए। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे एक कहानी आ गया, सेब या घोड़ा, यानी इस कहानी को आप कब पढ़ पाएंगे बहुत ही फ्लुएंटली धारा प्रवाह। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग मेरे तरह दोस्तों मैं पढ़ करके बताता हूं उस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ पाओगे। जैसे लिखा है, एक राजा की इच्छा यह जानने की हुई कि राज्य के लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। इसके लिए उसने एक सर्वे कराया। राजा ने ऐलान कराया कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो, यानी दोस्तों मैं क्या बताऊं, इस कहानी को इस प्रकार से आप पढ़ने लगेंगे कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लो। मैं एक एक स्टेप को, एक एक चीजों को बहुत ही आसानी से आपको सिखा दूंगा। मेरा गारंटी है दोस्तों, ये आप इस वीडियो को केवल दोस्तों लास्ट तक देखना। आप एक वीडियो से बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को, मात्राओं को, यानी स्टेप बाय स्टेप करके मैं सिखाने वाला हूं। आइए दोस्तों, इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो अक्षरों को सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये अक्षर जो है ना दोस्तों, इसको आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत यही से होता है ना। हिंदी पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो यहां पे देखिए आपका ये क्या है दोस्तों, पहला अक्षर है क, फिर यहां पे है ख, फिर आपका ये हो गया ग, घ, अंग। ठीक है, यानी क से लेकर के अंग तक यानी 5 अक्षर हो गया। फिर यहां पे च, यानी च वर्ग में भी 5 अक्षर होगा, च से लेकर के य तक। च, छ, च, फिर यहां पे झ, य, फिर यहां पे ट आ गया, ट वर्ग में भी 5 अक्षर होगा, ट से लेकर के अण तक। जैसे ट, इसको पढ़ेंगे ठठेरा वाला ठ, डमरू वाला ड, ढ ढक्कन, अड़, त हो गया, त वर्ग में भी 5 अक्षर होगा दोस्तों। कितना अक्षर होगा? 5 अक्षर। त, यहां पे देखो थ, द, ध, न, प वर्ग में 5 अक्षर म तक। प हो गया, फ हो गया, ब, भ, ये आपका हो गया म। फिर यहां पे य, र, ल, व, तालू वाला स, यहां पे षटकोण वाला स, मूर्धा वाला स। ठीक है, इसको बोलते हैं, तीनों को हम लोग स बोलते हैं। जैसे स, श, श, तीनों को उच्चारण अलग अलग होता है। ठीक है, यहां पे देखो ह हो गया आपका ये, छ, त्र, ज्ञ। तो ये तो आपका जो है दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षर हो गया है ना पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में आपको क्या सिखाऊंगा वो दोस्तों यहाँ पे देखो, अ, आ जो होता है यानी स्वर वर्ण हम लोग जिसे बोलते हैं। क से ज्ञ तक हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं और अ से अ तक को हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे देखिए अ, फिर यहाँ पे आ, ई, इसको खींचिएगा, बड़ी ई है, ई ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए उ, ऊ, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह। तो ये आपका दोस्तों अक्षरे हो गई। आप इसके बगैर दोस्तों हिंदी नहीं सीख पाओगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, अब ट्रिक जान लो दोस्तों। जैसे आप क से लेकर के अंग तक अक्षरों को याद रखने के लिए केवल क याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, क से लेकर के अंग तक, क, ख, ग, घ, अंग अपने फिंगर की मदद से याद रखना, क, ख, ग, घ, अंग। फिर यहाँ पे देखो च में 5 अक्षर छुपा है। कौन कौन? तो यहाँ पे देखो, याद करने के लिए यहाँ पे मैंने एक एक ट्रिक आपको बता रखा है। अपने से अक्षरों को आप लिख करके देखो कि आप कितना याद कर पाए हो। जैसे इसके पीछे अभी मैंने बताया ना आपको क से ज्ञ तक,
उसके बाद से अ से अह तक, ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है। अब उस अक्षर को आप खुद से एक बार दोस्तों लिख करके देखो कि आप जो अभी अक्षर पढ़े हो वो आपको याद है कि नहीं है, ये पता चलेगा आपको कितना आप लोग याद अक्षर को रख पाए हो कि नहीं। और एक चीज दोस्तों याद रखना, ये आप बिना देख करके और जो है ना लिखना होगा आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ जो हम पढ़े हैं उसको अच्छे से हम इसको लिख पा रहे हैं। बिना अक्षर के मदद से आप हिंदी नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक यानी दोस्तों क है, जैसे क में 5 अक्षर होता है ना, क से लेकर के अंग तक, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग खुद से दोस्तों लिखने का अभ्यास करेंगे, ताकि हमको मालूम चलेगी कि हम लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं, कितना अक्षर याद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये क वर्ग है। क वर्ग में कितना अक्षर होता है, तो 5 अक्षरें होती है। कौन कौन होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लिखा है, जैसे यहाँ पे क्या है आपका क है, तो यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए क हो गया। फिर यहाँ पे आपका ख आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे ग हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका घ, यहाँ पे अंग हो गया। ठीक है, तो क वर्ग में 5 अक्षर आप लिख करके खुद से एक बार देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो च है, च वर्ग में 5 अक्षर होता है, च से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पे हो गया च, फिर यहाँ पे हो गया छ, फिर यहाँ पे हो गया ज, छ, य। फिर दोस्तों ट वर्ग में 5 गो अक्षर होता है। कौन कौन होता है, तो यहाँ पे देखो ट हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों ठ हो गया, ड हो गया, ढक्कन वाला ढ हो गया, अड़ हो गया। फिर दोस्तों त वर्ग में 5 गो अक्षर। अब कौन कौन दोस्तों, त, फिर यहाँ पे थ, फिर यहाँ पे द, ध, फिर यहाँ पे न हो गया आपका, है ना। अब दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो न वर्ग में भी दोस्तों यहाँ पे देखो प वर्ग में भी दोस्तों 5 अक्षर, प हो गया, फिर यहाँ पे फ, फिर यहाँ पे ब, फिर यहाँ पे भ, यहाँ पे आगे आपका म। ठीक है, उसके बाद से य में दोस्तों आपका 5 गो अक्षर होता है, 5 ठो अक्षर। जैसे यहाँ पे देखो प हो गया आपका, फिर यहाँ पे फ, फिर यहाँ पे ब, भ, फिर यहाँ पे म हो गया, है ना। 5 अक्षर यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे देखो षटकोण वाला स हो गया, स, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे हो गया स, उसके बाद से यहाँ पे सपेरा वाला स, उसके बाद से यहाँ पे ह, यहाँ पे छ, फिर यहाँ पे त्र हो गया, लास्ट में आपका होता है ज्ञ। तो इस प्रकार से आप खुद से लिखना है, एक बार प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना कि आप लोग जो इसके पीछे पढ़े हो वो सभी अक्षरें यहाँ पे आप खुद से लिख पा रहे हो कि नहीं, है ना, ताकि आपको मालूम चलेगी कि आप कितना पानी में हो। आपको बिना अक्षर की मदद से दोस्तों हिंदी नहीं सिखाया जा सकता। तो हिंदी को यानी जो अक्षरें हैं उसको आपको ज्ञान रहना, आपको याद रहना, मतलब बिना देखे हुए आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, ये चीज आपको होनी चाहिए, तभी आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो आपका पहला स्टेप इस प्रकार से क्लियर होगा। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे के स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे। तो आगे के स्टेप में यहाँ पे अब हम लोग जो यहाँ पे स्वर अक्षर आप देख रहे हैं दोस्तों, एक एक स्वर का दोस्तों एक एक मात्रा होता है। तो आप जो है ना इसको क्या करना, ऐसे दोस्तों ऐसे काट देना। ठीक है, उसके बाद से आप खुद से अ आ को लिख करके अभ्यास कर लेना। जैसे अ ऐसे होता है, फिर आ आपका कैसे होता है, ऐसे होता है, फिर छोटी ई ऐसे, बड़ी ई आपका ऐसे। ठीक है, ऐसे करके आप खुद से लिखना अक्षरों को और देखना आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अक्षरों को आपको प्रैक्टिस अभ्यास करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपको मैं क्या सिखाने वाला हूँ, तो वो दोस्तों आपका आगे स्टेप में यहाँ पे जो अभी आप लोग अक्षरों को पढ़े हैं, क से ज्ञ तक हो या अ से अह तक हो, अब उसी स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर की मदद से हम लोग यहाँ पे बिना मात्रा के, जैसे यहाँ पे 2 अक्षर के शब्द होंगे, फिर यहाँ पे 3 अक्षर में शब्द, 4 अक्षर में शब्द जिसमें मात्रा नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है, ये सबसे दोस्तों आसान शब्द होती है। इसको आपको कैसे पढ़ना होता है, जैसे यहाँ पे देखो अ लिखा है तो हम अ पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे ब है तो ब पढ़ देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे अब। फिर यहाँ पे देखो क और ल, इसको क्या पढ़ेंगे कल। फिर यहाँ पे देखो ब आ स, बस, प आ ढ, पढ़, एक का एक। तो ये सबसे आसाने मतलब जो है ना शब्द होती है हिंदी पढ़ने लिखने के लिए, अक्षरों की मदद से हम लोग जोड़ के क्रम में पढ़ लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे र म न रमन हो गया, क म ल कमल ऐसे पढ़ देंगे, अजय अजय,
पवन पवन। तो आपको जब अक्षर मैंने शुरुआत में पढ़ाया बताया वो याद नहीं रहेगा तो आप इसको कैसे पढ़ पाओगे। तो इसीलिए तो वो चीज है दोस्तों आपको शुरुआत में सीखनी होती है ना। अक्षरों पे आपको दोस्तों जो है ना कमांड बनाना होता है ताकि आप लोग ये शब्दों को पहले सीखो, उसके बाद से मात्रा वाले शब्द को आप लोग सीख पाओगे। उससे भी कठिन शब्दों को मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे आप जो है ना धारा प्रवाह हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हो, है ना। आप तो अभी शुरुआत कर रहे हो दोस्तों सीखना, वीडियो को छोड़ करके जाना नहीं है, लास्ट तक देखना है। आप इस पीडीएफ को कैसे लोगे मैं बता दूंगा। चलो यहाँ पे देखो पवन हो गया, फिर यहाँ पे नहर और नहर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो 4 अक्षर में, अब देखो ये छोटा शब्द है, इसको आसानी से पढ़ लिए जैसे बस, पढ़, एक। फिर यहाँ पे आया उससे भी बड़ा शब्द रमन, कमल, अजय, पवन, नहर। उसके बाद से यहाँ पे देखो इससे भी कठिन शब्द ये हो गया बिना मात्रा में, इसको पढ़ने में थोड़ा सा दोस्तों आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप दिक्कत नहीं समझो। यहाँ पे देखो रह रह, मत मत, रहमत पढ़ देंगे। असगर, फिर यहाँ पे दमकल। जितना बड़ा शब्द रहता है ना, जितना बड़ा शब्द उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, उसके बाद से हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने कैसे पढ़ा, असगर, असगर 2 शब्दों को हम लोग पढ़ करके जोड़ करके क्रम में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे पन घट, ऐसे करके। चलो बिना मात्रा के शब्द को आप लोग अक्षरों को याद रख करके बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के स्टेप में आप लोग क्या सीखने वाले हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी अब स्वर अक्षरे हैं इसके एक एक मात्रा एक एक साउंड अलग से होता है। वो कैसे, तो यहाँ पे देखो अ का आपका दोस्तों मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो ध्वनि होता है क से ज्ञ तक अक्षरों में सभी में मिला रहता है। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे हमने बताया ना दोस्तों आपको पढ़ करके, जैसे रमन, 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 रमन। अगर दोस्तों एक्चुअली लिखा जाए तो यहाँ पे र आधा म प्लस म प्लस न ऐसे होता है, ठीक है, रमन। इसमें अ का ध्वनि है तभी हम लोग खुल करके बोल करके पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। रमन, कमल, कलश, अब, अजय, ऐसे करके, है ना, इसमें अ की ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आ की दोस्तों जो साउंड होता है, मात्रा होता है, इस प्रकार से होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो आपका छोटी ई है, छोटी ई की साउंड ऐसे होती है। जैसे सपोज करो ये मात्रा हो गया और ये सभी मात्राएं किस चीज पे लगेगी, तो क से ज्ञ तक अक्षरों पे लगती है और उसका साउंड चेंज करती है। जैसे आपको कुछ भी लिखना होगा, मान लो मेरा ही नाम ले लो, कादिर लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे क लिखोगे, फिर आ की मात्रा लिखोगे, क में आ का ध्वनि आ गया का, फिर दी आ रहा है दी दी, तो यहाँ पे सबसे पहले द लिखोगे, फिर यहाँ पे दी, द में यहाँ पे ई की मात्रा डालोगे, फिर यहाँ पे र, तब ना जाकर के कादिर होगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखिए क तो आप लोग जानते हैं, अक्षर अभी पढ़ लिए, तो क कहाँ से आया, तो अक्षर में से आ गया। आ की मात्रा कहाँ से आया, तो आ की मात्रा ये शुरू में आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है द में ऐसे, तो यहाँ पे इसको ई पढ़ेंगे, फिर र, कादिर हो गया। तो मात्रा को भी आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको सीखते चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा है, ई हो गया आपका ये, ठीक है। और ई की साउंड ऐसे होती है। फिर यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई की साउंड ऐसे होती है। जैसे मान लो अगर कोई साउंड चेंज करना होगा, क में ई की मात्रा डाल देंगे, क्या दोस्तों, क में ई की मात्रा, तो ये आपका की हो गया। फिर यहाँ पे देखो ऊ है आपका, ये ऊ की मात्रा ये वाला है, जैसे क है, क में ऊ की मात्रा डाल देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कू पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ये बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, जैसे क में लग गया, इसको क्या पढ़ेंगे, कू पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो री है, री की मात्रा यहाँ पे देख सकते हो ऐसे होता है, क में ऐसे डाल देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा क्री। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है आपका ए, क्या है दोस्तों आपका ये ए है, और ये एकले की मात्रा हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हमने म, और म में एकले की मात्रा डाल दिया, अब इसको पढ़ा जाएगा में। फिर यहाँ पे देखो आए, आय की मात्रा ऐसे होता है, जैसे हम इसको आय बोल रहे हैं ना दोस्तों, इसको भी हम लोग आय बोलेंगे, किसी भी अक्षर में लगेगा तो। जैसे मान लो यहाँ पे च है, च में आय की मात्रा लगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाय बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ओ है, उकले की मात्रा आपका ये हो गया, उकले की मात्रा अक्षर में लगेगा, जैसे यहाँ पे क हो गया, क में उकले की मात्रा लगा, इसको क्या पढ़ेंगे, को पढ़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे औ की मात्रा ऐसे, अंग की मात्रा ऐसे, अह की मात्रा ऐसे हो गया। तो ये सभी मात्राएं होती है, साउंड होती है, इसको आप सीखेंगे तभी आप लोग दोस्तों जो है ना कोई भी शब्द को आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे रोशन, कैलाश, मतलब कैमन, चैमन, कैफ, ये सब शब्दों को बहुत आसानी से आप सीख पाओगे, है ना। चलो तो हम लोग दोस्तों ये स्टेप आपका कंप्लीट करा दिया, ठीक है।
अब दोस्तों हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं, तो आगे सीखने से पहले आप हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, आप पीडीएफ ये कैसे लेंगे, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल घंटा को ऑल पे सेट कर लीजिए दबा करके। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन जब हो जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब यहाँ पे आगे के स्टेप में आपको मात्रा को सिखाते हुए मैं आपको 12 खड़ी जो बोला अभी जाता है दोस्तों हिंदी पढ़ने लिखने सीखने के लिए, हिंदी 12 खड़ी का जो है ना याद करना आपको आ जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको बोला जाता है शर्तिया इलाज हिंदी सीखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो हिंदी 12 खड़ी को आप कैसे सीख सकते हैं, आगे बढ़िए मैं बताता हूं एक एक के स्टेप को। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हिंदी 12 खड़ी किस प्रकार से मतलब बनता है, वो दोस्तों वर्ण के आधार पे, यानी अक्षर के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। जैसे आप पढ़ भी लिए हैं दोस्तों, स्वर वर्ण का रूप यहाँ पे आप देख सकते हो अ आ ई ऐसे करके है, ठीक है। उसके बाद से व्यंजन वर्ण की मदद से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर वर्ण की मदद से कैसे बनेगा भाई 12 खड़ी, कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे ऐसा ही नहीं लिखा जाता है, क हो गया, का हो गया, फिर यहाँ पे की, फिर यहाँ पे की, ऐसे करके यानी 12 खड़ी का रूप तैयार होता है। तो इसमें तो केवल दोस्तों व्यंजन वर्ण का अक्षर दिख रहा है, उसके बाद से इसमें ये आ की मात्राकार की डंडा लग गया, मात्रा लग गया, फिर यहाँ पे ईकार की डंडी लग गई, फिर यहाँ पे देखो दीर्घिकार की डंडी लग गई। तो ये तो इसमें से नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसी में से है, लेकिन इसका अगला रूप है ये मात्रा, ठीक है। यानी ये रूप आप देख रहे हैं ये स्वर वर्ण का सिंपल रूप है, लेकिन इसका जो रूप है मात्रा होता है उसके मदद से इसमें 12 खड़ी बनता है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा भी। जैसे यहाँ पे देखो लिखा क्या है, क है, उसके बाद से क आकार का पढ़ेंगे, इसमें आकार की यानी डंडी लग गई है, तो यहाँ पे आ पढ़ेंगे, आ की ध्वनि में जैसे का। फिर यहाँ पे ई कार की डंडी लग गई यानी ई की मात्रा लग गई, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क में दीर्घ ई की मात्रा लग गई, की बोलेंगे। फिर यहाँ पे क में ऊ की मात्रा लग गई, छोटी ऊ की, तो यहाँ पे क में कैसे आवाज आएगा, ऊ का, कू। जैसे यहाँ पे क में ऊ की मात्रा लग गया, बड़ा ऊ की मात्रा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कू बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क है और क में दोस्तों एकले की मात्रा ऐसे लग गया, के बोलेंगे। क में ए की मात्रा लग गया, ये वाला डबल एकले, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कै। फिर यहाँ पे देखो क है, क में दोस्तों ओकले की मात्रा लग गया, को बोलेंगे। फिर यहाँ पे क में औ की मात्रा लगा, कौ बोलेंगे। क में अंग की मात्रा लगा, कंग। क में अह की मात्रा लगा, कह, ठीक है। तो यानी मैं समझाना ये चाह रहा था कि जो आप यहाँ पे स्वर देख रहे हो ये सिंपल यानी दोस्तों लिखा गया जैसे लिखा जाता है और एक एक मात्रा होता है, जैसे अभी मैंने समझाया आपको, है ना। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो क में आकार की मात्रा, ये जो यहाँ पे अ देख रहे हो अ की मात्रा ऐसे होता है, आ की मात्रा। फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे होती है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है, री की मात्रा ऐसे। फिर यहाँ पे ए की मात्रा ऐसे होता है, ए की मात्रा ऐसे होता है, उकले की मात्रा ऐसे। फिर यहाँ पे औ की मात्रा ऐसे होता है, अंग की मात्रा ऐसे होता है, अह की मात्रा विसर्ग में होता है। जैसे हम दोस्तों इसको आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग आप पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क है, क में आ की मात्रा लगा, का बोलेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों इसको ई पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, अब मात्रा जैसे लगा है ना ई का, उसी प्रकार से इसमें क में भी हम लोग ई का ध्वनि मिला करके बोलेंगे, जैसे की। जैसे यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है ना, यहाँ पे क में बड़ी की मात्रा लग गया, हम इसको की बोलेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे अपने साउंड को, की ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो क लिखा, हमने क्या लिखा, क लिखा। फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा इसमें लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, कु बोलेंगे, है ना। इस प्रकार से आप लोग व्यंजन वर्ण की मदद से, मात्रा के मदद से 12 खड़ी के रूप को यहाँ पे तैयार बहुत ही आसानी से कर करके आप खुद से इसको रिवाइज कर सकते हो एक बार। जैसे यहाँ पे देखो ख है, ख बोलेंगे। फिर यहाँ पे खा, फिर यहाँ पे ख में ई की ध्वनि, ई की आवाज, खी बोलेंगे। फिर यहाँ में ख में बड़ी की मात्रा, खी बोलेंगे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ख में ऊ की मात्रा लगा, खू बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ख में बड़ी ऊ की मात्रा, इसको क्या बोलेंगे, खू बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ख में एकले की मात्रा, खे। ख में ऐ की मात्रा, खै, खो। ख में औ की मात्रा, खौ। ख में अंग की मात्रा, खंग। ख में अह की मात्रा, ख विसर्ग, खह। चलिए यहाँ पे देखिए ग, गा, गी, की, गु,
हु, गे, गए, गो, ठीक है, गौ, गंग, ग विसर्ग, गह। अब यहाँ पे देखो घ का बारह खड़ी एक बार पढ़ लो। घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घए, घो, घौ, घंग, घ विसर्ग, घ। इस प्रकार से आप लोग अगर 12 खड़ी को केवल याद कर लेते हो तो हिंदी पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होता है, याद हो जाता है। तो ठीक है, चलो यहाँ पे देखो च है, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चए, चो, चौ, चंग, च विसर्ग, चह। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छए, छो, छौ, छंग, छ विसर्ग, छह। अगर आपको 12 खड़ी याद है तो आप वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों 12 खड़ी भगा दो, उसके बाद से आप यहां से वीडियो देखने लगो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ 12 खड़ी जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आगे बढ़ करके आप यहाँ से आप देख सकते हो, जिसको 12 खड़ी याद है आपको मैं यहाँ पे जोड़ के क्रम में बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा। आगे के पार्ट को आप देखते रहो, तब तक दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों मतलब सिखा देते हैं कुछ मतलब लोगों को। ठीक है, जिनको नहीं आता है कुछ भी दोस्तों उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनको आसानी से बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे थे हम लोग, 6 पे 12 खड़ी। फिर यहाँ पे ज है, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जंग, ज विसर्ग, जह। फिर यहाँ पे देखो झ आगे आपका, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झए, झो, झौ, झंग, झ विसर्ग, झह। फिर यहाँ पे देखो ट का 12 खड़ी पढ़ेंगे, ट, टा, टी, टी, टू, टू, ते, टए, टो, टौ, टंग, ट विसर्ग, टह। फिर यहाँ पे देखेंगे ठठेरा वाला ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठए, ठो, ठौ, ठंग, ठ विसर्ग, ठह। आगे बढ़ेंगे, आगे के 12 खड़ी कैसे पढ़ेंगे उसको यहाँ पे पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ट, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डए, डो, टौ, डंग, ड विसर्ग, ड। ऐसे करके मैं पढ़ाने लगूँ दोस्तों तो 12 खड़ी तो आपको दोस्तों थोड़ा सा मतलब जो है ना समय लग सकता है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। इसको आप पढ़ते हैं जैसे ढा, फिर इसमें अड़ा में लगा है तो अड़ा, तो में लगता है तो ता पढ़ेंगे, थ में लगा था बोलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे ड में ई की मात्रा इसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। ढ में लगा है तो ढी बोलेंगे, अड़ा में लगा है तो डी बोलेंगे, तो में लगा है तो ती बोलेंगे। ऐसे करके आप यहाँ पे खुद से 12 खड़ी को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है आपका ढ, फिर यहाँ पे ढा, ढी, धी, धू, धू, धे, ढए, धो, ढौ। उसके बाद से यहाँ पे ढंग और ढ विसर्ग दोस्तों ऐसे ढह। चलो यहाँ पे देखो अड़ का 12 खड़ी अब सीख लो। अड़, ड़ा, हिड़ी, इड़ी, उड़ू। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज छूट गया, यहाँ पे उड़ू, एड़े, अड़ई, उड़ो, अड़ो, अड़ंग, अड़ा विसर्ग, अड़ह। जहां पे दोस्तों छूट गया वहां पे हम खुद से लिखेंगे, बताएंगे भी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो तो हो गया, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तए, तो, तौ, तंग, त विसर्ग, तह। अब यहाँ पे देखो थ का 12 खड़ी सीखो। थ हो गया, था, थी, थी, थू, थू, थे, थए, थो, थौ, थंग, थ विसर्ग दोस्तों आपका यहाँ पे थह। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे के भाग को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो द है, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दए, दो, दौ, दंग, द विसर्ग,
दह। अब यहाँ पे देखो ध है, कैसे पढ़ेंगे, ध धा ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ध, फिर यहाँ पे धा, धी, धी, धू, धू, धे, धय, धो, धौ, धंग, ध बिसर, धह। अब यहाँ पे देखो न हो गया, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नए, नो, नौ, नंग, न बिसर, नह। अब दोस्तों हम लोग प का 12 खड़ी यहाँ पे अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पए, पो, पौ, पंग, पह। अब हम लोग फ का 12 खड़ी पढ़ेंगे, जैसे फ हो गया, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फए, फो, फौ, फंग, फह। आगे बढ़ेंगे, आगे के 12 खड़ी के भाग को हम लोग पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे देखो प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पए, पो, पौ, पंग, प बिसर, बह। अब दोस्तों हम यहाँ पे भ का 12 खड़ी सीखेंगे। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भौ, भंग, भ बिसर, भह। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे म का 12 खड़ी सीखेंगे, जैसे म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मए, मो, मौ, मंग, म बिसर, मह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो य, या, ई, यू, यू, ये, ये, यो, यौ, यंग, यह। ठीक है। अब र का 12 खड़ी, अब केवल 2 मिनट लगेगा 12 खड़ी सिखाने में, उसके बाद से आगे की प्रोसेस क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है वो सिखाएंगे। ठीक है। र, रा, री, री, रू, रू, रे, रए, रो, रौ, रंग, रबिसर, रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए ह का 12 खड़ी यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने है ना, ह हो गया, फिर यहाँ पे हा, ही, हू, हू, हे, हय, हो, हौ, हंग, हह। अब यहाँ पे देखो क्षत्रिय वाला छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छंग, छह। अब देखो यहाँ पे त्र आपका आ गया, यहाँ पे त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रंग, त्रबिसर, त्रह। अब लास्ट आपका ज्ञ, ज्ञानी वाला आ गया यहाँ पे, ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, ये, ज्ञय, ज्यो, ज्ञौ, ज्ञंग, ज्ञह। इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी जो शर्तीय इलाज होता है हिंदी सीखने के लिए, ब्रह्मास्त्र होता है आपका हिंदी 12 खड़ी। ठीक है। इसलिए इस ग्रुपों को हम यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। ठीक है। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज यार वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल की ऑनलाइन शिक्षा को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में सब्सक्राइब करना, देखना घंटा आएगा, इस पे दाब करके क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। आगे के हम लोग स्टेप को सीखने के लिए कैसे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आ की मात्रा से रिलेटेड आपको शब्द आए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है जैसे राम, नाम, काम, ऐसे करके यहाँ पे छोटा छोटा शब्द हो गया। फिर यहाँ पे जब आगे बढ़ोगे इससे भी बड़ा शब्द हो गया, जैसे पालन, सागर, बाबर, पावन, ये सारे शब्दों को आप कैसे पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले ये शब्दों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शुरुआत में बताया ना कि हिंदी को यानी आप अक्षरों को यहाँ पे जोड़ के क्रम में पहले पढ़ने का अभ्यास करो, समझो कि आ की मात्रा कैसे होता है, आ की मात्रा का आवाज क्या होता है, साउंड क्या होती है, लगेगा तो हम क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ है, आ की मात्रा है ये वाला। आ की मात्रा किसी भी अक्षर में आगे लगता है डंडी की तरह, जैसे यहाँ पे क है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क।
फिर यहाँ पे दंडीकार की मात्रा यानी आ की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, तो इसको क्या बनेगा, ये का बोलेंगे इसको। जैसे मान लो यहाँ पे ब है, तो यहाँ पे हम ब लिख दिए, उसके बाद से डंडी की मात्रा आ की मात्रा लगा दिए, अब ये क्या बन गया, बा बन गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो न है, नौ में आ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे ये समझ गए आ की मात्रा ऐसे होगा, आ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे लगेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आगे लगा ना। उसके बाद से ज्ञ है, ज्ञ में आ की मात्रा कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, तो एक एक चीज यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, जो बेसिक चीजें है उसको भी आपको सीखनी पड़ती है ऐसे करके। जैसे मान लो यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे का, फिर यहाँ पे ग, फिर यहाँ पे ज, तो ये आपका कागज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बाबर लिखना है, ब में आ की मात्रा ब, फिर यहाँ पे र, बाबर। जैसे आपको ज्ञान लिखना है, तो ग में ए की मात्रा यानी आ की मात्रा, फिर न, ज्ञान हो गया। तो आप यहाँ से समझ गए आ की मात्रा कैसे होता है, कैसे लगता है, कैसे उच्चारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये सारे शब्दों को आ की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे छोटे छोटे शब्द है, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम आपको पहले धीरे से पढ़ाएंगे, उसके बाद से स्पीडली पढ़ाएंगे ताकि आपकी जुबान खुल सके, है ना। यहाँ पे देखो जैसे लिखा है र में आ की मात्रा, हम इसको क्या पढ़ेंगे, रा पढ़ेंगे, फिर दोस्तों म पढ़ेंगे, तो ये आपका हो गया राम। फिर यहाँ पे देखो नौ है, आ की मात्रा है, ना बोल देंगे, ना आम नाम हो जाएगा। क आ की मात्रा का आम काम, ऐसे करके। ख आ की मात्रा खा बोलेंगे, न खान। प में आ की मात्रा न, पान। ब आ की मात्रा बा बोलेंगे, ल बाल। तो आ की मात्रा ता आ ल ताल, ऐसे करके हम लोग पहले जो है ना स्लोली एकदम धीरे से समझने का प्रयास करते हुए ऐसे पढ़ेंगे। फिर दोस्तों जब समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग आ की उच्चारण करते हैं शब्दों को पढ़ने के लिए, जैसे देख सकते हो खान खान, पान पान, बकरबाल बाल, ऐसे करके जब पढ़ना आ जाए आप स्पीड अपना बढ़ाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो जान, लाल, मास, माघ, राज, बाज, डाट, ऐसे करके, है ना। फिर यहाँ पे आगे बढ़ना और स्पीड करना। अगर मान लो कोई बोल देता है पढ़ने के लिए बबुआ ये पढ़ो, तो आप ऐसे अगर पढ़ते हो उनके सामने राज कर जा राजा, बाज कर जा बाजा, ऐसे करके, तो आपको खुद ब खुद दोस्तों शर्मिंदगी महसूस होगा। इसीलिए आप लोग अपने से दोस्तों जो है ना खुद से प्रयास करना कि आप स्पीड में पढ़ सको। स्पीड में एक बैग से नहीं आएगा, आपको कब आएगा, जब आप लोग समझ जाओगे आ की मात्रा जैसे ऐसे होता है। आ की मात्रा जब लगे तो हमको क्या आवाज निकालना है, आ का। जैसे सपोज दैट यहाँ पे र है, आ की मात्रा लगा, रा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ब है, आ की मात्रा है, बा बोलेंगे। ल है, आ की मात्रा है, ला बोलेंगे, बा ला, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो पाना, ऐसे करके, चाहा चाहा। फिर यहाँ पे सारा सारा, मामा मामा। ये तो हो गए आपके दोस्तों आ की मात्रा से रिलेटेड छोटे शब्द, इसको पढ़ना आसान है, बहुत आसान है। जैसे नाना, काका, पापा, जाना, हारा, घाटा, ऐसे करके, है ना। अब जब आ की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा शब्द आता है तो उतना ही हमको कठिन भी लगता है कि ये कठिन हो गया, है ना। लेकिन कठिन नहीं है, कोई भी काम दोस्तों मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल हम बना लेते हैं कि ये मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आपसे कोई काम नहीं होता है, आप उसको समय के अनुसार करते रहते हो, उसमें कुछ बदलाव लाते रहते हो, जितना अभ्यास करते हो उतना उसमें आप बेहतर बनते जाते हो। कोई दोस्तों दुनिया का काम दोस्तों मतलब कठिन नहीं होता है, जितना आप समझ लेते हो। कठिन कोई भी काम नहीं है इंसान के परे। ठीक है, आपको मतलब इंसान इसलिए बनाया भी गया है कि आप कठिनाइयों से जूझो, लड़ो, कहाँ पे कमी है ये देखो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो आ की आवाज आपको निकालना है जहाँ पे आ की मात्रा लगे। जैसे यहाँ पे देखो स में आ की मात्रा है, प में आ की मात्रा है, देखो कैसे पढ़ेंगे, रा पढ़ेंगे, वन वन, रा वन, सा जन, ऐसे करके, पालन, सागर, बाबर बाबर, ऐसे करके, पावन पावन, ऐसे करके पढ़ना है। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको दोस्तों, चादर चादर पढ़ेंगे, बालन बालन पढ़ेंगे, गागर गागर पढ़ेंगे, बादल बादल, सादर सादर, पावर, ऐसे करके। अब जैसे आपको मतलब स्लोली स्लोली धीरे धीरे पढ़ने आ जाए, जैसे बाबर पावन, ऐसे करके आप अपने ध्वनि को अब थोड़ा सा दोस्तों बोलने का तरीका चेंज करना, स्पीड बढ़ाना। जैसे यहाँ पे देखो कमाल, चावल, बवाल, मचाना, सवाल, फरार, रावण, कलाम, आजाद, ऐसे करके। वीडियो पसंद आ रहा होगा, बिना पूछे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, लाइक करना और हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे देखो, अब इससे भी बड़ा शब्द आ गया। सर जी दिमाग पगला जाएगा हम लोगों का यार, आप लोग ऐसे बोलते होगे है ना दोस्तों। लेकिन देखो तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा आपको, समझो तो सही पहले। ये हो गया आ की मात्रा। आ की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे कठिन शब्द हो गए, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, तो आपको बस इसको ध्यान रखना है, इसको आप बोल देना है बस। जैसे यहाँ पे देखो बड़ा शब्द है, बड़ा शब्दों को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं अपने दिमाग में। वो कैसे, यहाँ पे देखो जैसे ईद, ईद पढ़ देंगे। ईद हम लोग क्या होता है, ईद का मतलब आप लोग नमाज भी पढ़ने जाते हो, ईद में हम लोग क्या मिलते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे से, सेवैया खाते हैं। तो यहाँ पे देखो ईद हो गया एक शब्द, याद रहेगा आपके दिमाग में। फिर यहाँ पे गाह, गाह, ईद गाह हो गया, ईद गाह ऐसे करके। फिर यहाँ पे उदा, उदा याद रखना, रता, उदारता ऐसे करके पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे इबादत, इबादत। फिर यहाँ पे देखो एतबार, एतबार नहीं करना, है ना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार मत करना, ठीक है। चलो यहाँ पे कारगर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो अखबार, अखबार, अखबार। बड़ा शब्द को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके मन में उसके बाद से बोल देते हैं। फिर यहाँ पे देखो सरकार, आसमान, उपवास, उपवास। जैसे यहाँ पे देखो अपनापन, खान पान। फिर यहाँ पे देखो इतवार, इतवार, उतरना। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना। घबरा, घर बार, घर बार, तरबार। पहलवान, पहलवान। वीडियो लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे के स्टेप में आप लोग क्या सीखने वाले हो, तो आगे के स्टेप में आप लोग यहाँ से छोटी ई, क्या दोस्तों, ये आपका छोटी ई। छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, ये जिस अक्षर में लगेगा उस अक्षर के साथ में छोटी ई का आवाज हम लोग निकालेंगे। जैसे आ की मात्रा लग रहा था उसी प्रकार से हम इसको भी लगाएंगे और आवाज उसी प्रकार से निकालेंगे। वहां पे हम आ की आवाज निकाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम ई का आवाज निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे समझने का प्रयास करना। र में आ की मात्रा लगा था, रा बोल रहे थे। फिर यहाँ पे मो, राम हो गया, लेकिन यहाँ पे र रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे मात्रा रहेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया मो। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, री म, रीम पढ़ेंगे, है ना। तो ये आ की मात्रा आपका पहला स्टेप यहाँ से डन, कंप्लीट। मात्रा वाला जो पहला मतलब स्टेप था वो कंप्लीट करा दिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों ई की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, यहाँ से सीखो। यहाँ पे आपकी छोटी ई हो गई। छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, और ये किसी भी अक्षर के शुरुआत में ही लगेगा। जैसे यहाँ पे क है ना, पहले यहाँ पे क लिख देंगे, इधर से लगेगा, ठीक है। इसके ये कौन सा साइड है, बायां साइड है, ठीक है। और ये दायां साइड इसका हो गया, ठीक है। तो बाएं साइड से इसके सिरा ऊपर ऐसे झुका रहेगा, और इसका उच्चारण क्या होता है, ई होता है। जैसे हम इसको ई बोल रहे हैं दोस्तों, इसको भी ई बोलेंगे जिस अक्षर में लगेगा। तो जैसे यहाँ पे क में लग गया, अब इसको क नहीं पढ़ेंगे। ये तो यहाँ पे क आप देख रहे थे, इसको क पढ़ेंगे, इसको ब पढ़ेंगे, इसको न पढ़ेंगे, इसको ल पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ये सब मात्रा जब इंक्लूड हो गया, जुड़ जाएगा, तो हम लोग अब क को की पढ़ेंगे, ब को बी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ब है, ब में ऐसे लग जाएगा, बी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे नौ है, नौ में ई की मात्रा लग जाएगा, नी पढ़ेंगे। फिर ल में दोस्तों ई की मात्रा यहाँ पे जुड़ जाएगा, ली बोलेंगे, है ना। चलो इस प्रकार से हम लोग मात्रा को बैठाते हैं और जो है ना पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ई की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे छोटे छोटे शब्द हैं दो अक्षर में। जैसे देख सकते हो एक अक्षर के शुरुआत में लगा हुआ होगा दोस्तों, आपको मात्रा दिखेगा। कैसे पढ़ना है, जैसे क में लगेगा की पढ़ना, प में लगेगा पी पढ़ना, च में लगेगा ची पढ़ना, त में लगेगा ती पढ़ना, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे द है, द में ई की मात्रा लगा, क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। फिर न, दिन हो गया। फिर यहाँ पे त है, त में ई की मात्रा लग गया, ती बोलेंगे। फिर यहाँ पे ल हो गया, तिल बोल देंगे। फिर यहाँ पे म है, म में ई की मात्रा, फिर दोस्तों ल हो गया, मिल। फिर यहाँ पे फ, फ में ई की मात्रा और र हो गया, फिर हो गया। फिर यहाँ पे ग में ई की मात्रा, फिर यहाँ पे र हो गया, गिर हो गया। मिस, तीस, तीस। फिर यहाँ पे देखो शिव, सिर, कवि, कवि, गति, गति, लिख, लिख। त में ई की मात्रा ल, तिल। प में ई की मात्रा ला, पील। ये तो छोटे छोटे शब्द है, आप इसको आसानी से पढ़ लोगे, लेकिन इसके जो आगे आएगा वो कठिन होगा, उससे भी कठिन होगा, है ना। चलो अति, पीन, दीन, रिच, फिर, तीस,
रवि ऐसे करके आप खुद से एक बार रिवाइज करो, पढ़ो, देखो आपको आ रहा है कि नहीं। चलो हम आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ई है और ई की ही मात्रा है ये वाला, और ई की मात्रा जैसे यहाँ पे क में लगा है की बोलेंगे, दो अक्षर को यहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे इसके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने केवल इसमें एक अक्षर में ई की मात्रा और एक अक्षर एक्स्ट्रा था, जैसे क से ज्ञ तक में से, जैसे दीन, तिल ऐसे करके। अब यहाँ पे जो आप पढ़ोगे यहाँ पे एक अक्षर में केवल आपका ई की मात्रा रहेगा और दो अक्षर मतलब इंक्लूड रहेगा, जुड़ा रहेगा व्यंजन वर्ण का। जैसे यहाँ पे की हो गया और र दोस्तों अक्षर हो गया अड़, किरण पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो ली फा फा, ली फा फा, आ की मात्रा पढ़ा दिया, इसीलिए यहाँ पे प्रयोग भी कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे देखो शिवम हो गया आपका, किशन हो गया, मिशन हो गया। फिर यहाँ पे देखो व में छोटी की मात्रा क्या पढ़ेंगे, वी वी, मान मान, विमान। फिर यहाँ पे देखो सरिता, सरिता बोलेंगे। फिर यहाँ पे बिटिया, बिटिया बोलेंगे। फिर यहाँ पे विज्ञान, विज्ञान बोलेंगे। रिजाल, रिजाल। फिर यहाँ पे देखो विलास, विलास। घटिया, फिल्म। अब देखो यहाँ पे फिल्म, फिल्म। अगर ऐसे पढ़ती हो तो आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। आधा ल है, आधा ल का उच्चारण करना। शुरुआत में मैंने बताया था ना, अ का मात्रा नहीं होता है लेकिन अ का ध्वनि होता है, यही इसी के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो अक्षरें हैं आधा अक्षर, इसमें अ का ध्वनि है ये नहीं है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ल में अ का ध्वनि अइबे ना करे। तो कैसे पढ़ेंगे, फिल्म, फिल्म, न ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फिल्म, फिल्म पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो विराट, सिवान। ठीक है, तो अगर आपको मात्रा वाले शब्द आते होंगे तो ये नहीं समझिएगा कि मात्रा वाले शब्द आते हैं तो हम लोग पढ़ लिया, ऐसे नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा द, क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा द लिखा, फिर इसमें ऊ की मात्रा डाल दिया, फिर यहाँ पे ग। अब इसको पढ़ के बताओ ना हमको क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ। तो आपको ये वीडियो इसीलिए देखना जरूरी है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। बहुत सारे मेरे नया सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो कि आपको मतलब नहीं आता है, कुछ नहीं आता। मैं जानता हूँ आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, भैया आप ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें आपको, आप लोगों को मैं यानी कि हिंदी सिखा सकूं बिल्कुल आसानी से, है ना। मेरा इधर मतलब एक वीडियो और निकला हुआ है, ठीक है, यानी वायरल हुआ है, जैसे मतलब उस पर लगभग 1 लाख मतलब जो है ना व्यू आने वाला है। तो बहुत सारा कमेंट देखा मैंने, बोला गया कि बहुत सारा मतलब बोला गया कि कम से कम उसमें ये सारी चीज़ों को सिखा दो और अच्छे से प्रैक्टिस करा दीजिए सर। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो मतलब इतना मतलब पसीना चुआने का और इतना बोलने का यार दम घुट जाता है बोलते बोलते। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, दू, उसके बाद ये रेफ की मात्रा बोला जाता है दुर्गा। जैसे यहाँ पे देखो म ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे ग आ की मात्रा, रेफ की मात्रा, मुर्गा हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने अ, उसके बाद से यहाँ पे आधा च, उसके बाद से यहाँ पे आ की मात्रा, अच्छा पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आपको मैं बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप करके सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे हम ई की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को कैसे पढ़ेंगे, विजय, कविता, किताब, अमित, हिसाब, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप लोग को कसम से बोले ना यार पाप चढ़ेगा। वीडियो देखते हो, सीखते हो, लेकिन यार मतलब सब्सक्राइब काहे नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अब देखो इसको जो है ना पढ़ने में थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट महसूस होती होगी कि ये थोड़ा सा कठिन हो गया हमारे लिए, लेकिन कठिन नहीं है भैया, नहीं बिल्कुल नहीं है। देखो अधि, अधि पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे कार जोड़ देंगे, अधिकार, मेरा अधिकार है आपको पढ़ाना समझाना, आपका अधिकार बनता है। वीडियो जो भी है आप लोग देखो, अच्छे से सीखो क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो चीज आपका अधिकार है सीखने का। चलो अधिनियम, अधिनियम यानी मैं किस नियम से आपको सिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखो छोटा छोटा शब्द सिखा रहा हूं, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, ऐसे करके कैसे पढ़ना है आपको, बड़े शब्दों को कैसे छोटे शब्दों को पढ़ते हैं ना, ये सब चीजें सिखानी होती है ना, ताकि आपको समझ में आ सके। चलो विज्ञापन, शनिवार, ऐसे निराकार, निराकार, ठीक है, निराकार। यहाँ पे देखो इतिहास, अलविदा, अविनाश, परिवार। अब देखो यहाँ पे कठिन शब्द आ गया, इसको पढ़ो तो बड़े भागते हो, ये मात्रा वाला शब्द हमको आ जाता है, पढ़ो। निष्कर्ष है, निष्कर्ष। अब ये रेफ की मात्रा, इसको र पढ़ा जाता है। अब र कब पढ़ते हैं, स से पहले पढ़ते हैं, जिस अक्षर पे लगेगा उस अक्षर से पहले पढ़ेंगे। जैसे निष्कर्ष, विपक्षीय, दिसंबर, छिपकर, अभिशाप, मिलियन,
मिलियन में ये वीडियो जाने वाला है दोस्तों, मैं जानता हूं। ठीक है, आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मैं पहले से ही धन्यवाद शुक्रिया कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे के स्टेप में हम लोग जो है ना बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे अब छोटा छोटा शब्द हो, बड़ा बड़ा शब्द हो, कठिन हो, कितना भी कठिन हो, हम तो आपको सिखा कर रहेंगे, मानेंगे नहीं। चलिए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, केवल इसको बताओ क्या पढ़ते हैं, ईख वाला ई है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको भी याद रखना, ई में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी अक्षर में लगेगा ना, उस अक्षर के साथ में हम ई का ध्वनि मिला करके बोल देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे क है, क्या है दोस्तों, क है। ठीक है दोस्तों, सपोज क्या करना है, क है ये है, ठीक है, और ई की मात्रा है। जैसे यहाँ पे लिखा हमने क, और चीज याद रखना, ये जो मात्रा लगती है अक्षर के दाहिने साइड आगे, यहां से लगेगी, ऐसे लगेगी। अब देखो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अभी बताओ क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, केवल क। लेकिन जब ये मात्रा लग जाएगा तो अभी इसको क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे, की ऐसे करके। बड़ी देखिए छोटी ई, अब यहाँ पे एक चीज सीखो, ये हो गई आपकी बड़ी ई और ये हो गई आपकी छोटी ई। ठीक है दोस्तों, छोटी ई, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंट क्या है, इसको हम लोग क्यों मतलब बड़ी को क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम ई पढ़ रहे हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों मतलब अक्षरों को लिखना क्यों जरूरी होता है, इसको क्यों लिखा गया हिंदी सीखने के लिए, तो इसलिए लिखा गया है कि दोस्तों ई जो है कम साउंड करता है इसको पढ़ने में, और इस ई को जब हम पढ़ेंगे तो हमारा उच्चारण खींचा जाता है, जीभ जो है ना खींच करके बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से आपका मुंह भी खुलेगा। जैसे देखो ई, ई, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मेरे मुंह पे देखो, ई, ई ऐसे करके, है ना। तो यही अंतर है, इसको हम लोग पढ़ते समय कम उच्चारण करते हैं, स्लोली बोलते हैं, कम समय लगता है, और बड़ी ई को पढ़ते समय हमारा उच्चारण खींच करके लगता है, थोड़ा सा हमारा मुंह इसके अपेक्षा में, ई की अपेक्षा में बड़ी ई को खींचा जाता है। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे देखो क पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन इसमें जब ये मात्रा लग जा रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, की। फिर यहाँ पे ब है, ठीक है, ब है, इसको हम अभी ब पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये मात्रा इस पे आ जा रहा है दोस्तों, ये जो मात्राएं हैं, ये मात्रा है बड़ी ई का, ये मात्रा दाहिने साइड से लग जा रहा है, तो कैसे पढ़ रहा है, खींच करके पढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे बी हो गया, न है, न में ई की मात्रा लग गया, नी बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखो द है, द में ई की मात्रा लग जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो प है और क है, तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, दीपक। जैसे यहाँ पे देखो नी, उसके बाद से यहाँ पे ख थ, निखत। फिर यहाँ पे बी, उसके बाद से हा, उसके बाद से यहाँ पे ट, बिहाट, की र अड़, किरण हो गया। ऐसे करके शब्द का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा प्यास लग गया हमको, थोड़ा सा पानी पियेंगे। अभी दोस्तों मेरे साथ चलिए गाइज, हम तो पानी पी लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों को सबसे पहले पढ़ने का अभ्यास करेंगे, जैसे हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप पीछे सीखते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपकी हो गई बड़ी ई की मात्रा, ये हो गई आपकी बड़ी ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे ख है, अब एक अक्षर में दोस्तों शुरुआत में या लास्ट में कहीं पे भी एक अक्षर में केवल आपका मात्रा रहेगा और एक अक्षर केवल मिला रहेगा। जैसे यहाँ पे ख है, ख में ये मात्रा लग गया, क्या पढ़ेंगे, खी बोलेंगे, और र, खीर हो गया आपका। फिर यहाँ पे च है, च में बड़ी की मात्रा है, क्या बोलेंगे, ची बोलेंगे, और र, चीर ऐसे करके। फिर यहाँ पे न, द में बड़ी की मात्रा, नदी बोलेंगे। फिर यहाँ पे नीर, फिर यहाँ पे प में बड़ी की मात्रा और र, पीर बोलेंगे। स में ई की मात्रा न, सीन बोलेंगे। लाई, 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 है ना। यहाँ पे देखो कील, कील, झील, झील, झीन, झीन। फिर यहाँ पे बड़ी, बड़ी, काली, काली, मानी, मानी ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो लड़ी, लड़ी ऐसे करके। चली, चली ऐसे करके। माँ, मी, रानी, नानी, दादी ऐसे करके पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो काकी, चाची, लाली, सीमा, राखी, बीबी ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपका छोटा छोटा शब्द हो गया बड़ी की मात्रा से बनने वाला।
अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे भी बड़ा शब्द यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, एक अक्षर में केवल मात्रा लगेगा और दो अक्षर को आपको जोड़ के क्रम में पढ़ना होगा, उसमें ही जोड़ करके। जैसे यहाँ पे देखो अ हो गया, फिर यहाँ पे न हो गया, ये दो अक्षरें हो गई और बीच में जो एक अक्षर है उसमें केवल मात्रा लगा हुआ है, उसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पे देखो अमीन पढ़ेंगे, अमीन अमीन। फिर यहाँ पे देखो डफली, डफली है ना। फिर यहाँ पे देखो दीपक पढ़ेंगे, नदीम, दीवाल। उसके बाद से यहाँ पे देखो रहीम, महीन, आ की मात्रा डाल दो, महीना हो जाएगा, है ना। चलो आदमी, कादिर। मैं कादिर सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवार, ठीक है। फिर यहाँ पे भतीजी, पपीता, ठीक है। यहाँ पे देखो दो अक्षर में लग गया, दोनों अक्षरों में ई के ध्वनि आएगा, भतीजी, भतीजी। उसके बाद यहाँ पे देखो कमीज, करीब, समीर, जमीन, तारीफ, तारीख, नीरज, शहीद। आगे बढ़िए। आगे दोस्तों आप देखेंगे ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, मैं भी मानता हूं दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन है ना। जैसे यहाँ पे देखो दीना, दीनानाथ। लेकिन कठिन है तो क्या हुआ, आसानी तो करेंगे ना, आसान बस हम बताएंगे ना। दीनानाथ पढ़ेंगे। खरीदार, खरीदार। उसके बाद से यहाँ पे देखो बरसाती, सरकारी, सरकारी ऐसे। फिर यहाँ पे देखो आसमानी, जनवरी, जनवरी पढ़ेंगे। फरवरी, फरवरी बोलेंगे। दीपिकर, दीपिकर। महकती, महकती। उसके बाद से असरफी, असरफी। दरबारी, दीपावली, अजनबी, बराबरी, जहरीला, गिरधारी। ऐसे करके आप जब पढ़ लेते हो, आपको आ जाता है तो आप आसानी से पढ़ पाते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे स्टेप में क्या है दोस्तों, अभी तो आपका 30 पेज हो पाया है, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो 30 पेज आपका हो चुका है और बचा है कितना भी 20 पेज, समझ रहे हो ना। यानी दोस्तों 60% आपका वीडियो जो है आपको कंप्लीट करा दिया। आगे दोस्तों आपको और भी सिखाने वाला हूं। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग दोस्तों हमारे पास 10-12 हजार से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो, ये जो सुविधा है दोस्तों आपको हर एक चैनल पे हर एक लोगों के पास नहीं मिलता है। मेरे पास आपको केवल ये सुविधाएं उपलब्ध है, प्राप्त है। दूसरे के पास जाइएगा ना तो ऐप पे आपको जाना होगा, वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, खरीदना होगा, रुपया पे करना होगा। क्या झंझट है भाई, इतना अच्छा कौन बनाता है पीडीएफ भाई, हमसे कोई अच्छा बनाता है? तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक से बढ़कर एक पीडीएफ दिया जाता है बिल्कुल फ्री में। दोस्तों हम क्या बताएं आपसे, आज रात में दोस्तों सोए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पीडीएफ बनाते बनाते जो है ना नींद भी नहीं आया दोस्तों, और प्लस में पढ़ाना है तो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। दोस्तों मतलब नींद आ रहा है, ठीक है, मन कर रहा है जाकर सो जाए, लेकिन पढ़ाना भी तो है ना। तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। इतना शानदार पीडीएफ बताओ है, आप ले करके पढ़ लेना, आपको रिवाइज कर लेना एक बार देख करके, है ना, वीडियो देख लेना एक बार रिवाइज भी कर लेना, ताकि आपको बुक नहीं लेना पड़े। बुक में भी ऐसा नहीं रहता है समझा करके, ठीक है दोस्तों, एक एक ही समझा रहा हूं, है ना। चलो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे देखो अब हम लोग आगे स्टेप में, ये आपका क्या है पढ़ो तो ऊ है, ऊ है, ऊ है ना, ऊ, इसको भी हम लोग ऊ पढ़ेंगे। ये किसी भी अक्षर के नीचे से लगेगा और इसका उच्चारण ऊ हो गया। जैसे यहाँ पे क है, क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा इधर से लगेगा, क्या पढ़ेंगे, इसको कू पढ़ेंगे। जैसे क पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जब मात्रा लगता जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊ मिला करके बोलेंगे। जैसे क में ऊ की मात्रा लगा, क्या पढ़ेंगे, कू पढ़ेंगे। फिर ब में ऊ की मात्रा लगा, बू पढ़ेंगे। न में ऊ की मात्रा लगेगा, नू पढ़ेंगे। द में ऊ की मात्रा लगेगा, क्या पढ़ेंगे, दू पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो ब, ऊ की मात्रा बू, उसके बाद से खा, फिर यहाँ पे बुखार, कु मार, कुमार, ऐसे करके। न ऊ की मात्रा नू पढ़ेंगे, है ना। द में ऊ की मात्रा इधर से लगेगा। तो मैं यहाँ पे बता दिया आपको, ऊ होता है ये, इसका मात्रा होता है, ये मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है और इसका उच्चारण ऊ में होता है। किसी भी अक्षर में लगेगा तो हम लोग ऊ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कुमार, कुमार, बुखार, ऐसे करके आगे बढ़ो। आगे यहाँ पे शब्दों को अभ्यास कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको हिंदी जब पढ़ो तो आपको वहां पे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क है, क में ऊ की मात्रा है, ल है, इसको क्या पढ़ेंगे, कुल, कुल पढ़ेंगे।
फिर यहाँ पे प में ऊ की मात्रा है, पू पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे त्र, पुत्र ऐसे करके। फिर यहाँ पे सुन, सुन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है ब में ऊ की मात्रा अल्लाह, बुल पढ़ेंगे। ज में ऊ की मात्रा ड़, जूड़। म में ऊ की मात्रा ख, मुख पढ़ेंगे, रुख पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो जहां पे ऊ की मात्रा है वहां पे ऊ का ध्वनि आपको बोल देना है। जैसे सपोज करो च है, ऊ की मात्रा है, चू पढ़ेंगे, अन्ना चून हो गया। गुल, गु, बू, उसके बाद से सू, जू ऐसे करके उसमें एक अक्षर जोड़ देना है आपको। जैसे यहाँ पे देखो गुल, गुड़, गुल, सूर, जूड़ ऐसे करके। ये छोटे छोटे शब्द है। गुड़, धून, धूप, पूल, धूल, अनु, सुआ, है ना। ऐसे करके आप इसको खुद से रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखो, अब देखो ऊ की ही मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे 3 अक्षर में बड़ा शब्द है थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा जब आप पढ़ोगे तो। जैसे यहाँ पे देखो क है, क में ऊ की मात्रा है, क्या बोलेंगे? कु बोलेंगे। फिर स है, स में ऊ की मात्रा है, सु बोलेंगे। फिर म, कुसुम हो गया आपका ये। फिर यहाँ पे देखो तू है, ल है, सी है, तुलसी हो गया। फिर यहाँ पे धनुष, धनुष, गुड़िया, गुड़िया बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखो पुजारी, भुवन, भुवन वहां पे देख सकते हो। लुहार, लुहार पढ़ेंगे। गुलाल, गुलाल, गुलाब, बुखार, यमुना, यमुना। फिर यहाँ पे देखो सुबह, सुबह, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो साबुन, साबुन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो ठुमका, ठुमका, मथुरा, मथुरा ऐसे करके, है ना। जैसे देखो यहाँ पे जा, म में ऊ की मात्रा है, मुंह बोल देंगे ना, जामुन। कितना सिंपल है। दुनिया, दुनिया, दुकान, दुकान, सुमन, सुमन, चतुर। आगे बढ़ो। आगे अब यहाँ पे देखो आपका क्या चीज का मात्रा है, बार बार मैं बता रहा हूं, ऊ की मात्रा है। ऊ की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे अब कठिन शब्द है थोड़ा सा, 4 अक्षर में। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे फ में ऊ की मात्रा है, क्या बोलेंगे? फू बोलेंगे, ट, फुट, पा यहाँ पे रहेगा त, फुटपाथ, फुटपाथ होता है, ठीक है, फुटपाथ नहीं होता है, ठीक है, ट नहीं बोलेंगे। कुमकुम, कुमकुम। फिर यहाँ पे देखो मुलायम, मुलायम। फिर यहाँ पे बुलबुल। देखो जो कठिन शब्द होता है, बड़ा शब्द होता है, एक बार में अगर आपको नहीं रिवाइज करने आता है, बोलने में दिक्कत होता है, हेरिटेशन होता है, नहीं बोला जाता है, तो आप क्या करना, 2 अक्षर को जोड़ लेना, फिर 2 अक्षर को जोड़ लेना। जैसे फुटपाथ, फुटपाथ ऐसे करके बोल देना, है ना। कोई जल्दी नहीं है, आपको आराम से सीखना है, एकदम बेहिचक तरीका से, ठीक है। गुज, गुजरात, रात, गुजरात ऐसे करके, ठीक है। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट नए नए आते हैं और वो बोलते हैं कि भैया हमको हिंदी सीख जाना है, मतलब 2 से 4 दिन में, 5 दिन में। ए भाई सीख लो यार, लो यार 2 घंटा वीडियो देखो, 1.5 घंटा में सीखो यार, ठीक है। थोड़ा सा हमको ही मेहनत ना करना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, हालत खराब हो जाता है, क्या बताया यार। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो गुजरात, फुलझड़ी, उदयपुर, मुहावरा। फिर यहाँ पे देखो जय, जयपुरपुर, जयपुर, खरबूजा, खुशबूदार, गुमनाम। फिर यहाँ पे देखो फूल, फुलवारी, कुलदीप, मुस्कान, फुटबॉल, फुटबॉल ये ओ हो गया, ठीक है, फुटबॉल। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों आपका देखेंगे ये दूसरा मात्रा है। दूसरा मात्रा जैसे बड़ा ऊ की मात्रा इसको बोलते हैं, क्या चीज की मात्रा? बड़ा ऊ की मात्रा बोला जाता है। जैसे ये हो गया ऊ आपका, ये हो गया इसका मात्रा, ये भी अक्षर के नीचे लगता है। जैसे अभी आप पढ़े हो क्या दोस्तों, ऊ, और ये हो गया ऊ, इसका मात्रा ऐसे था लेकिन इसका मात्रा ऐसे होगा, दोनों अपोजिट होता है एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन अक्षर के नीचे लगता है, उच्चारण सेम होता है, ठीक है, उच्चारण सेम होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है, लेकिन अक्षर के नीचे ही लगेगा दोनों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ऊ की मात्रा इधर से लगेगा और छोटा ऊ की मात्रा इधर से लगेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग दोनों को वही बोलेंगे। जैसे भ में यहाँ पे र आ की मात्रा, ज में बड़ी ऊ की मात्रा है, राजू ऐसे बोलेंगे। भूत, धूप, भूल, कूद, कूद, दूर, दूर, फूल, फूल ऐसे करके पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे आगे बढ़ो। बालू, झूठ, खूब, कूद, नूर, जून,
इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों केवल एक अक्षर में मात्रा लगा है, बाकी एक अक्षर को हम जोड़ के क्रम में साथ में मिला करके ऐड करके हम लोग पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे सा लू सालू, जू अट जूट, मून मून ऐसे करके, मूल दूध पूत सूद, धूल काजू भालू कालू लालू चालू ऐसे करके आप अपना बोलने का थोड़ा सा स्पीड चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हो बड़ी ऊ की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे 3 अक्षर में 2 अक्षर से बड़ा शब्द हो गया। इसमें आपको एक अक्षर में या 2 अक्षर में मात्रा लगा हुआ दिखेगा और आपको 2 अक्षर को जोड़ के क्रम में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो एक अक्षर शुरुआत में मात्रा का है और 2 अक्षर को ऐसे जोड़ के क्रम में पढ़ देना है। बना डूबना डूबना पढ़ देंगे। फिर यहाँ पे देखो भूलना भूलना पढ़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखो टूटना टूटना। फिर यहाँ पे देखो पूजना पूजना। फिर यहाँ पे सूरज हो गया। फिर यहाँ पे देखो आरजू आरजू हो गया। फिर यहाँ पे देखो तराजू तराजू, कपूरा कपूर, कपूत सपूत। फिर यहाँ पे देखो समूह समूह, नाखून बदबू, भूटान। जहां पे मात्रा लगा है वहां पे ऊ की आवाज आप निकाल दो, आपका सही होगा। जैसे भूटान, ठीक है, बदबू बदबू, ठीक है। फिर यहाँ पे भूटान। सूचना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे साथ जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। अगर आपको मालूम नहीं है कि डिस्क्रिप्शन कैसे चेक किया जाता है, डिस्क्रिप्शन तो बहुत आसान है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, मतलब लिंक होगा डिस्क्रिप्शन का आने का मतलब जहाँ पे टाइटल लिखा होगा टाइटल पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, मैंने रखा है डाल रखा है। लिंक पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। पीडीएफ उनको हर एक क्लास का मिल जाता है। ये जो पीडीएफ बनाया है ना हमने लगभग 50-55 पेज में होगा आपको, यानी इतना मोटा सा होता है ना, बुक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लेकर के आप पहले वीडियो देख ले लेना, उसके बाद रिवाइज कर लेना, ठीक है, ताकि आपके जहन में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों बड़े ऊ की ही मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे अब बड़ा बड़ा शब्द को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कबूतर कबूतर पढ़ेंगे, फिर तरबूजा तरबूजा, खरबूजा ऐसे करके, सहतूत सहतूत, कर करतूस सतूस करतूस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कारतूस हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं गोली को, ठीक है, बंदूक की गोली को बोलते हैं कारतूस, ठीक है। चलो मजबूत, नल नलकूप कूप नलकूप, पत पत लून लून पतलून ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो कूड़ा कूड़ा, दान दान कूड़ादान बोल देंगे। फिर यहाँ पे देखो फुलवारी फुलवारी, पूजनीय करतूत हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आगे अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपका दोस्तों, धीरे धीरे मतलब जो है ना आप मंजिल में पहुंचने वाले हैं, सीखने वाले हैं। मेन टॉपिक आपके आने वाला है, सभी चीजों को अब एक बार में प्रयोग करके हम सिखाएंगे आपको, ठीक है, कैसे सीखा जाता है हिंदी पढ़ना लिखना बोलना, ठीक है। तो ये आपका 37 पेज हो गया, 56 पेज तक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अब हम लोग दोस्तों क्या सीखने वाले हैं, री। क्या दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें री की मात्रा आपको नहीं दिखेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता दूं री का स्वर अक्षर ऐसे होता है और दोस्तों री की मात्रा ऐसे होता है सी की तरह। इसका उच्चारण री में होता है। जैसे अक्षर की ये नीचे लगता है ऊ की मात्रा की तरह आपको लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल ऊ की मात्रा नहीं है, री की मात्रा है। जैसे क में लगेगा क्री बोलेंगे, जैसे घ में लगेगा घ्री बोलेंगे, जैसे च में लगेगा चिरी बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ज में लगा जरी बोलेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो री है ना, इसी की मात्रा सभी अक्षरों में यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे आशा करता हूँ, ठीक है। चलो अड़ा में लगा इड़ी पढ़ेंगे, त्र में लगा त्री, थ में लगा थ्री, द में लगा द्री, ऐसे करके ये पढ़ा जाता है, अक्षरों पे लगता है। तो आगे बढ़िएगा ना तो आपको यहाँ पे समझने को भी मिल जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे जैसे री की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ही सारे यहाँ पे शब्द हैं। जैसे घ में है घ्री पढ़ेंगे, हड़ा घृणा। फिर यहाँ पे पृष्ठ पृष्ठ, मृग मृग, गृह गृह, वृक्ष वृक्ष, कृष्णा कृपा, ठीक है, भृगु ऋषि, हृदय कृत, तृण मृत मृत, मृत्यु कृषि, ऋण ऋण, मृदा मृदा, ऋतु ऋतु,
कृपालु, अमृत अमृत, नृत्य नृत्य, आकृति आकृति, समृद्धि समृद्धि, द ध संयुक्त है, द और ध दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो री की मात्रा से बनने वाले और भी शब्द है, कृत्रिम, कृपाल, कृपया, कृपालु, ऐसे करके आप मृगेश, मृतक, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो, पृथ्वी। चलो आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों एकले की मात्रा, ये क्या चीज का, ये ए है आपका और ये एकले की मात्रा है। एकले की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर से लगता है और इसका जो उच्चारण होता है ए में होता है। जैसे ख है, ख में एकले की मात्रा लग गई, इसको क्या पढ़ेंगे, खे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ल है, खेल। फिर यहाँ पे देखो म में एकले की मात्रा में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ला, मेला। फिर यहाँ पे देखो रेस, देश, भेज, रेल, रेल। जहां पे देखो इसमें जो है ना आप पढ़ रहे हो एक अक्षर में केवल मात्रा है और सभी एक अक्षर को हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो रेखा, देखा, सेल, मेरा, तेरा, पेड़ा, जेल हो गया, है ना, बेटा है आपका यहाँ पे दोस्तों, है ना। फिर यहाँ पे देखो सेठ, रेम, सेवा, मेवा, केला, चले। चले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा से रिलेटेड 3 अक्षर में यहाँ पे 2 अक्षर से बड़ा ही ना दोस्तों शब्द है ये। चलो कैसे पढ़ेंगे इसको, जैसे र म में एकले की मात्रा है, मे स रमेश, देवेश देवेश, केशव केशव, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो मेराज मेराज, सिराज सिराज पढ़ेंगे, केदार केदार। फिर यहाँ पे देखो सेवक सेवक पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो जेवर जेवर, जेवरात, जेवर मतलब लड़की सबका। जैसे यहाँ पे देख सकते लड़की सबका नहीं है, मेरा है यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये सब जेवर इसको बोला जाता है, ठीक है। देवर देवर, मेरठ मेरठ, सेवक, जेलर। उसके बाद से यहाँ पे देखो केवल केवल बोलेंगे, चेहरा चेहरा, तेवर तेवर, केरल। बस एक चीज याद रखना, जिस अक्षर में एकले की मात्रा लगेगा उस अक्षर में हम लोग एक का ध्वनि निकाल देंगे। अगर देखो यहाँ पे जैसे केशव है, सेवक है, स में है तो स में एकले की मात्रा मिला रहा है, सेवक सेवक, है ना। फिर यहाँ पे देखो देवर, मेरठ, ऐसे करके आप खुद से पढ़ लेना। गणेश महेश। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, आगे बढ़ो। आगे यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या है, एकले की मात्रा ऊपर लगता है। जैसे ये बड़ा शब्द है, बड़ा शब्द को हम लोग कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा शब्द को हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, बांट करके पढ़ते हैं 2-2 अक्षर को। जैसे देव देव रानी, रानी देव रानी, मजेदार, भेज सॉरी दोस्तों भेदभाव, लेबनान, पेच पेचकस कस पेचकस। फिर यहाँ पे देखो मेघ मेघ पढ़ेंगे, दूत दूत, मेघदूत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मेघदूत। भेलपुरी, खेलकूद, शमशेर, शमशेर अशीर शमशेर, जमशेद, जेल खाना, जेल खाना, जेल खाना, देवघर, मेघदूत, आवेदन, कमलेश। ऐसे करके आप एकले की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे कठिन कठिन शब्दों को भी बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख गए। मैं थोड़ा सा दोस्तों पानी पी लेता हूं, उसके बाद से आपसे को पढ़ाता हूं फिर से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या है आपके सामने, चलिए तो ये आपके सामने आ गया। यहाँ पे ये आपका हो गया अय। अय की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एकले में लगेगा ऐसे दोस्तों, ठीक है, डबल, सिंगल नहीं डबल। और इसका उच्चारण अय के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारे शब्दों में लगभग लगा हुआ है, ठीक है। इसको बोला जाता है अय, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा प में क्या पढ़ेंगे, पय। जैसे च में लगा चय। फिर यहाँ पे न चैन, कैस कैस, कैद कैद, चैत चैत, ऐसे करके। खैर, सैर, पैर, खैर, है ना। अब यहाँ पे देखो बैग बैग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो बैल बैल पढ़ेंगे, फैल, मैल, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो थैला थैला, पैर पैर,
चैन, रैन ऐसे करके पढ़ते हैं। जैसा जैसा, तैसा तैसा, पहला, मैला, पैदा, लैब लैब, मैना मैना, नैन नैन पढ़ेंगे। हाथ जोड़ करके विनती है दोस्तों यार, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो यार। पहले देखो कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए दोस्तों, देखो तो बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है। पहले दोस्तों आप लोग भी मेहनत करो खुद के लिए, ठीक है। हम काहे के लिए मेहनत करते हैं, ताकि हमारा वीडियो चले, आप लोग देखें और सीखें। और मेरा मतलब जो है ना, जितना मतलब वीडियो चलेगा उतना हमारा कमी नहीं होगा, है ना। मजा ही मजा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, ठीक है। तो आप लोग भी दोस्तों पढ़ो यार, फी नहीं देते हो तो क्या हुआ यार, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो। और ये फ्री में देते हैं, पीडीएफ फ्री में ले लो, आपको देखो कितना फायदा है ना। चलो आपको कैसे पीडीएफ लेना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, आपको ये पीडीएफ फ्री में दे देंगे। बताओ एक बुक खरीदने जाओगे ना हिंदी सीखने के लिए, तो आपको लगभग मिलेगा, ना मिलेगा, कम से कम भी मिलेगा दोस्तों तो 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। 100 रुपये जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बताओ 100 रुपये देना है या फ्री में लेना है, बताओ। यहाँ से आप लोग 100 रुपये की चीज फ्री में दे रहे हैं ना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस नंबर पे मैसेज भी कर दोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। आगे बढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए पीडीएफ नहीं मिलता है, ठीक है। पीडीएफ लेना है सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे ऐ के ही मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे 2 अक्षर में नहीं, अब 3 अक्षर में शब्दों को यहाँ पे पढ़ने का अभ्यास करेंगे। जैसे एक अक्षर में ऐ की मात्रा डबल एकले के रूप में सिंह के तरह, बैल के सिंह के तरह ऐसे लगा रहेगा, और हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे तैयार, कैलाश, कैलाश पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आप पैदल लिखा है, जैतून जैतून, पैमाना पैमाना, तैयब तैयब, हैवान हैवान, शैतान शैतान, मैदान मैदान पढ़ेंगे। कैमरा कैमरा। फिर यहाँ पे खैरात, मैडम जी मैडम, ठीक है। फैलाव, तैरना, तैराक, नैतिक, फैजल, शैक्षिक, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर लेना, आशा करता हूं। अब यहाँ पे देखो ऐ के मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे बड़ा शब्द हो गया आपका, यानी बड़ा शब्द यहाँ पे कहने का मतलब है थोड़ा कठिन हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो 2 भागों में बांट करके, डिवाइड करके। जैसे पैदाइश, हैसियत, हैसियत, ठीक है। कैफियत, खैरियत, कैफियत, सॉरी दोस्तों यहाँ पे यही शब्द हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो बैज, बैज, नाथ नाथ, बैजनाथ। बताओ उसी वक्त से हम खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं दोस्तों, पैर में ना दुख गया, मन कर रहा है थोड़ा सा ऐसे बैठे आराम से यार, ठीक है। सच सच बोले ना, मन कर रहा है थोड़ा सा बैठे, चलो थोड़ा सा बैठते हैं यार। आहा, ठीक है। तो यार अरे यार बैठ करके पढ़ाए दोस्तों थोड़ा सा, चलो बैठ करके थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं, पढ़ाने का प्रयास कराते हैं, ठीक है। देखते रहो वीडियो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा बैठ के पढ़ाते हैं, उसके बाद से खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। चलो 1 मिनट भाई, इधर होको यार, ये इधर होको, नीचे बैठ करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपको दिखेगा ही नहीं हमको, हाँ चलो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। जैसे वहां पे देखो क्या लिखा है, बैजनाथ हो गया आपका वहां पे, ठीक है। वहां पे देखते रहो बैजनाथ शुरू वाले लाइन में। फिर यहाँ पे देखो खपरैल, खपरैल हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो जैन, उसके बाद से वाद, जैनवाद पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो जैकलीन, जैकलीन पढ़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो भैंसलीन, भैंसलीन पढ़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो क्या है, सै, स में ऐ की मात्रा है तो सै पढ़ेंगे। फिर दोस्तों म, फिर यहाँ पे देखो संग, संग, सैम संग, सैमसंग का मोबाइल वगैरह बहुत सारा गैजेट्स आता है, आप लोग देखे भी होंगे, यूज भी किए होंगे, है ना। ये जो बोर्ड आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सैमसंग का ही है, ठीक है। चलो है ना। चलो यहाँ पे देखो जैनवाद, फैजावाद, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। देख रहे हो ना कितना मेहनत कर रहे हैं, बैठ गए आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो यार, ठीक है। और दोस्तों सब्सक्राइब जैसे करोगे ना तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये वाला घंटी आ जाएगा। घंटी पे आप जैसे क्लिक करोगे, देखो देखो दिख रहा है ना, घंटी आ जाएगा, इस पे आप दाब करके क्लिक कर लेना। ग्रुप में आप लोग, सॉरी दोस्तों, आप मतलब क्लिक कर लोगे तो आपको हमेशा दोस्तों जब मैं क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके सामने वीडियो का नोटिफिकेशन समय से जाएगा, ठीक है। चलो और दोस्तों आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो सकते हो, तो सबसे पहले दोस्तों आप नंबर से ज्वाइन हो सकते हो, है ना। उसके बाद से एक दोस्तों आप लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डायरेक्टली जल्दी से जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आपका मतलब केवल क्लिक करोगे आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ग्रुप में ज्वाइन होने में से क्या फायदा होगा आपको, ये जितना भी पीडीएफ है
जैसे यहाँ पे देख सकते हो जितना भी मैंने यहाँ पे पीडीएफ बना रखा है ना, यहाँ पे देख सकते हो एक मोटा सा बुक हो जाएगा, ठीक है। बुक की तरह आप एक पीडीएफ ले लोगे, एक बार वीडियो देख लोगे तो आप रिवाइज कर लोगे, तो आपको ये हिंदी पढ़ने लिखने में आप लोग फास्टली हो जाओगे, आप धारा पारवा बहुत ही आसानी से पढ़ लोगे, है ना। ये सब पीडीएफ मैंने बहुत ही अच्छे से मेहनत करके बनाया है ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओ, एक एक चीज को रिवाइज कर सको। आप कैसे लोगे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे भाई, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ग्रुप में जब आप ऐड हो जाओगे तो आपको जो है ना बहुत ही आसानी से ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। लगभग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 10,000 से 12,000 बच्चे होंगे और उनको पीडीएफ दिया जाता है। दोस्तों देखो मेरा ही एक ऐसा चैनल है जो मैं दोस्तों बिल्कुल फ्री में पढ़ाता भी हूँ। मैं चाहता दोस्तों तो आराम से दोस्तों कितना रुपया लगता है यार, ऐप बनवाने में कितना खर्चा लगता है, खूब से खूब लगेगा 8 से 10 हज़ार रुपये लगेगा, मैं बनवा लूंगा। उसके बाद से आपको ये पैसा दे करके पढ़ना होगा आपको। बताओ, ऐसे मैं इसलिए नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ यार हमारे देश में मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसमें यार मतलब कहा क्या जाता है मतलब शिक्षा मतलब साक्षरता जो दर है बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है। इसीलिए पढ़ाई करना आपके लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है। गार्जियन लोग का पास जो है ना पैसा का कमी है, उसके कारण जो है ना बच्चा सब जो है ना कमाने चला जाता है। शहर में होता ये है कि वहां पे चलो मतलब वैसा माहौल है, पैसा है, साधन है, सब कुछ है, तो वहां पे पढ़ लिख लेता है बच्चा सब। लेकिन गांव देहात में क्या होता है, बहुत सारे घर की जिम्मेवारियां होती है जिसके कारण हम लोग या मतलब हमारे भाई लोग चाहे जो भी है दोस्तों वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, पढ़ते भी नहीं है और यहाँ पे माहौल भी नहीं ना होता है, वो चले जाते हैं। लेकिन जब बड़ा होता है आमदी तो देखता है कि भाई पढ़ना लिखना बहुत काम का चीज़ है, अगर नहीं पढ़ा लिखा जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तब जा करके उनको समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई का अहमियत क्या होता है, तब पढ़ने चलते हैं। तो यार इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब मेरे कर लो। और दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको सिखाता हूँ, मेरा तो टारगेट ये है कि जो नहीं पढ़ा लिखा है बचपन में कोई दिक्कत नहीं है, चलता है भाई, लेकिन सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इतना आ गया है कि यार आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में, अभी बताओ मैं आपको एक रूम से पढ़ा दे रहा हूँ, ऑनलाइन वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख करके समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको ये पीडीएफ भी मिल जा रहा है, एक से एक सुविधा हो गया है ना दोस्तों। चलो तो ऐसे करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट किए रहोगे, आप मेरे साथ ग्रुप में ऐड हो गए तो आप दोस्तों पीडीएफ भी ले पाओगे, क्या क्या आएगा पढ़ने लिखने में, क्या क्या चीज़ें लगती है, आप तो इसके मदद से आप हिंदी सीख जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। आगे बढ़ो दोस्तों। चलो थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पे अपना दे भी सीधा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं तो ओ की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे शब्दों को अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जितना भी रेड कलर में क्या है वो ओ की मात्रा है। जैसे ये हो गया आपका ओ, और ओ की मात्रा आप यहाँ पे लगा हुआ है सारे अक्षरों में। इसको हम कैसे पढ़ेंगे ओ के रूप में, जैसे मौ है, मौ में ओकले की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, मो पढ़ेंगे, र मोर। जैसे यहाँ पे देखो मोर। रोब, जैसे चौ में है ओ की मात्रा चो बोल देंगे, फो में ओ की मात्रा फो, गौ में ओ की मात्रा गो बोल देंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखो डोल, टोप, पोज, उसके बाद से यहाँ पे दोस, ठीक है, गोल, मोल, ओहो, नोट, गोल, शोर, चोर, ऐसे करके आप यानी ओ की मात्रा जिस अक्षर में रहता है उस अक्षर के साथ में ओ का ध्वनि मिला करके बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ओ के मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे 3 अक्षर में बड़ा शब्द है, ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा पढ़ो, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रश्न अपना पूछ लूं, ठीक है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो ऊ लिखा है तो ऊ पढ़ेंगे, स को उसको पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आप को आपको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो ऊ ना को उनको, रोहन ना रोहन, फिर यहाँ पे क में उकली की मात्रा है को बोलेंगे, पल कोपल, सोहन। फिर यहाँ पे देखो मोटर मोटर पढ़ेंगे, रोहित रोहित, गोपाल गोपाल, लोहार लोहार, सुनार, ढोलक ढोलक पढ़ेंगे, जोकर जोकर। फिर यहाँ पे देखो ठोकर ठोकर पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे देखो टोकरी टोकरी पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे देखो मोटरी, लोफर, पोपट, ठीक है, ऐसे करके आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे आप लोग ओ की ही मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे 4 अक्षर में बड़ा बड़ा शब्द है ना उससे। जैसे यहाँ पे देखो अनमोल अनमोल पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे देखो दाल मोट पढ़ेंगे, दोपहर दोपहर, मनोहर, अखरोट पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो बड़ा शब्द को हम कैसे पढ़ते हैं, आप लोग दिमाग लगाओ अपना भी थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। चलो कैसे पढ़ेंगे, 2-2 अक्षरों को बांट लेंगे मन में।
जैसे सोमवार, सोम सोम, वार वार, सोमवार ऐसे करके। जैसे सोमनाथ, रोहतक, रोजगार, रोजगार, मिजोरम, मिजोरम ऐसे करके। सोहरत, सोहरत, कोलकाता, फोल्डर, योगदान, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो, उसका तो नाम यार हमको यार मतलब लेने नहीं आता, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है चलो बोल दिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये औ की मात्रा हो गया, ऐसे लगा दो औ की मात्रा। ठीक है, टाइप करने में हो जाता है मिस्टेक थोड़ा सा। चलो, तो औ की मात्रा देख सकते हो ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर डबल लिख लिए और ऐसे रहता है ना, तो ये औ की मात्रा बोला जाता है। औ की मात्रा को हम लोग औ बोलते हैं। जैसे प में लगेगा पौ, क में लगेगा कौ, च में लगेगा चौ बोलेंगे, न में लगेगा नौ बोलेंगे, त में लगेगा तौ बोलेंगे, झ में लगेगा झौ बोलेंगे, प में लगेगा पौ, ऐसे करके। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, जैसे फ में लगा फौ, ज फौज। फिर यहाँ पे देखो लौट लौट, दौड़ दौड़। फिर यहाँ पे देखो कौन कौन, शौख शौख, चौख चौख, मौन मौन। फिर यहाँ पे देखो सौर सौर। फिर यहाँ पे देखो मौज, पौधा, चौथा ऐसे करके। खौफ, गौर, पौधा। फिर यहाँ पे देखो मौसा मौसा, मौसी, हौदा, मौका, चौड़ी, लौकी, ऐसे करके आप पढ़ लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद रहा वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, हाइप भी दे देना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो यही मात्रा है दोस्तों, ठीक है, गलती हो गया तो फॉर्मेट बनाने में। ठीक है, कौशल, कौशल पढ़ेंगे। ठीक है, औ की मात्रा यहाँ पे सभी अक्षरों में लगा हुआ है, जिस अक्षर में है उस अक्षर में, केवल एक अक्षर में हो गया, दो अक्षर को जोड़ करके पढ़ लेना है। जैसे देखो यहाँ पे कौ और फिर सल सल, कौशल हो गया। जैसे यहाँ पे देखो गौरव व गौरव। फिर यहाँ पे देखो सौरभ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मौसम, रौनक, सुपौल, सुपौल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो चौकठ, चौखट होता है, चौखट, चौख अठ, चौखट। राठौर, दौलत, रोशन, माहौल, पकौड़ी। फिर यहाँ पे देखो कौशल आ गया नीचे, लाहौर, चौरस, पनौती, फौरन, मौजूद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ये व्हाट्सएप मतलब जो है ना पीडीएफ लेना है तो ठीक है, पीडीएफ ले ही लेना है दोस्तों अवश्य। अब मतलब आपको अवश्य ले लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको बुक नहीं लेना पड़ेगा, आप लोग देख करके एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो औ की ही मात्रा श्रीरेड, यहाँ पे क्या है, शब्द है, बड़ा शब्द है, कठिन शब्द आपको लगेगा लेकिन बहुत आसान है। जैसे धौल, धौल, पूरापुर, धौलपुर पढ़ देंगे, धौलपुर। जैसे यहाँ पे देखो चौकीदार, चौकीदार। ठीक है, जौनपुर, बिजनौर, बिजनौर। फिर यहाँ पे देखो मौन मौन, व्रत व्रत, मौन व्रत, 94, सौदागर, चौकीदार। फिर यहाँ पे देखो नौकरानी, नौकरानी। फिर यहाँ पे देखो भाग दौड़। फिर यहाँ पे देखो पौराणिक, भौगोलिक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्या है आपका ये अंग, क्या है दोस्तों, अंग है। और अंग की मात्रा कैसे होता है देख सकते हो, ये सारे शब्द में अंग की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, ये अंग की मात्रा है और इसका उच्चारण न होता है, प्लस दोस्तों म भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं बता दूं म के रूप में कब उच्चारण होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा प, अंग की मात्रा प, देखो ये बिंदी लगा है, इसको हम म पढ़ेंगे, पंप, पंप, प म प, पंप ऐसे करके, है ना, आधा म। अब यहाँ पे देखो अंक, अंक, अ आ न आ क, अंक। फिर यहाँ पे देखो लंका, लंका। फिर यहाँ पे देखो दंग, दंग ऐसे करके। अनजान, अनजान, पंकज, 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 आधा न के रूप में उच्चारण हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो संजय, संजय, सिन। फिर यहाँ पे अंचल, दंगल ऐसे करके पढ़ते हैं। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया आपका अंग की मात्रा। अंग की मात्रा से रिलेटेड शब्द आएगा, शब्द को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान रखना अंग की मात्रा एक अनुस्वार होता है। अनुस्वार का हिंदी मतलब उच्चारण क्या होता है, आधा न और म होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अंक, लंका, दंग, अनजान, पंकज, संजय, सिन, अंचल, दंगल ऐसे करके हम लोग शब्दों को पढ़ते हैं, है ना, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखो ये आपका लास्ट होता है अह। अह की मात्रा दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दो विसर्ग है और इस विसर्ग का यानी दोस्तों हिंदी होता है, उच्चारण होता है आधा ह में। जैसे अक्षर के ये आगे लगता है, जैसे आ की मात्रा लगता है ना, जैसे यहाँ पे देखो
क है, क में आ की मात्रा ऐसे लगता है, इसको का पढ़ते हैं, लेकिन क में अह की मात्रा ऐसे लगेगा, इसको कह पढ़ेंगे। क के साथ में ह का उच्चारण कर देंगे कह, ऐसे करके। जैसे प्रा तो विसर्तः, प्रातः, अंतः, कजह, अकह, बक, सॉरी दोस्तों, बकह, चनह। फिर यहाँ पे देखो अंततः, विजयः, विशेषतः, विशेषतः। देखो ये कठिन शब्द है कि नहीं, है ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए कि अह की मात्रा का उच्चारण ह में होता है, जहां पे लगे वहां पे ह पढ़ देना, जैसे प्रा तह, ऐसे करके। अंतः, गजह, फिर यहाँ पे बकह, जनह, विशेषतः। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहां से दोस्तों आपका थोड़ा सा कठिन शब्द स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी सब आसान शब्द था। ठीक है, और ये कठिन शब्द है। बाकी सब मात्रा में 4 अक्षर के जो शब्द होते हैं वो कठिन लगता है, 2 अक्षर 3 अक्षर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये कठिन शब्द है, इसको बहुत आसानी से बारीकी से आपको समझ करके पढ़ना होता है ना। चलो यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे आधे अक्षर के बहुत सारे दोस्तों हिंदी में शब्द आते हैं, जैसे अच्छा, कक्षा, जैसे बल्ला, जैसे दिल्ली, द ल में बड़ी की मात्रा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो म क का, ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। अब आपको कैसे पढ़ना होगा, तो जैसे यहाँ पे मक्का लिखा है ना, तो मक्का पढ़ेंगे ऐसे, मतलब जो शुरुआत वाला आधा क है उसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा कि उसमें अ का ध्वनि का साउंड बिल्कुल ना आए, नहीं तो आएगा उच्चारण का साउंड, यानी अ का साउंड, तो गलत हो जाएगा। जैसे पढ़ेंगे मक्का, जैसे क च चा ऐसे पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने का तरीका सरासर बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। सही कैसे होगा, तो आप आधे अक्षर को उस प्रकार से पढ़ो, उस प्रकार से बोलो, उस प्रकार से उच्चारण करो कि उसमें अ का ध्वनि अबे न करे, नहीं आए बिल्कुल। जैसे अच्छा, 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 ऐसे पढ़ोगे, पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत होगा। अच्छा पढ़ो। फिर यहाँ पे प्यार, ठीक है, मस्त, ठीक है, उसके बाद से पक्का, पक्का, पक्का काम करते हैं ना हम यार, पक्का चीज पढ़ाते हैं। चलो ये हो गया, आधे अक्षर वाले शब्द आएगा तो आपको शायद दोस्तों कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आधे अक्षर वाले शब्द को पढ़ने में, जैसे मक्का, कच्चा, बल्ला, नन्ना, ठीक है, ऐसे करके नन्ना नहीं पढ़ना, कक्का नहीं पढ़ना, कक्का नहीं पढ़ना। जैसे पक्का लिखा है तो पक्का पढ़ना, पक्का नहीं पढ़ना। ठीक है, प्यार लिखा है तो प्यार पढ़ना, प्यार नहीं पढ़ना, प्यार नहीं पढ़ना। पढ़ने का तरीका सही करो। ठीक है, बता रहा हूं ऐसे पढ़ो। चलो आधे अक्षर शब्द आएगा तो आपको शायद कभी भी दिक्कत अब नहीं आएगा, मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लग रहा है दोस्तों बताओ तो। मेहनत तो लग रहा है हमको, आपको केवल बैठ करके पंखा के हवा खाना है, देखते रहना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे हम पसीना के मारे भीग रहे हैं ना दोस्तों। चलो कोई ना, इतना कर सकते हैं आपके लिए, आप भी मेरे लिए कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सज जाएगा मेहनत आपका भी मेरा भी। ठीक है, चलो दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मजाक कर रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ाता भी आपके लिए हूँ दोस्तों। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अब दोस्तों एक चीज आपको और दिखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, जब आप हिंदी की किताब पढ़िएगा तो आपको ये वाला मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ये क्या चीज है, क्या चीज है तो है क्या चीज भाई आखिर, ये है दोस्तों रेफ की मात्रा, इसको बोला जाता है। क्या चीज की मात्रा, रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा दोस्तों 3 तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, 2 तरह से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरह से यहाँ पे और 2 तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं बता दूं 3 तरह से कैसे कैसे होता है रेफ की मात्रा। एक तो सबसे पहले ऐसे होता है, एक दोस्तों ऐसे होता है, और एक दोस्तों आपका ऐसे होता है ना, ऐसे। जैसे इसको हम र पढ़ते हैं, इसको भी हम र पढ़ते हैं, इसको भी र पढ़ते हैं, लेकिन लगाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जैसे ये लगता है गोलाकार अक्षर पे, जैसे ट लिखा जाता है नीचे, ट ऐसे गोलाकार होता है ना, तो उसमें ऐसे लगता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो गोलाकार है, यहाँ पे अक्षर है ड, जैसे ट है गोला अक्षर है, यहाँ पे ट्रक और ट्रक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से इसको पढ़ते हैं। जैसे ये रेफ की मात्रा जो शुरुआत वाला है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये कब लगता है, तो ये किसी भी अक्षर पे लगे दोस्तों, मतलब नहीं है हमको, उस अक्षर से पहले हमको उच्चारण करना होता है र, आधा र। जैसे यहाँ पे फ है और ज में लगा है, तो कैसे पढ़ेंगे, फजर, फजीर, फजीर, तो उच्चारण गलत हो जाएगा, इसको पढ़ना होता है ऐसे। जैसे मैंने अभी क्या बताया, ये रेफ की मात्रा किसी भी अक्षर पे लगे, जिस भी अक्षर पे रहेगा रेफ की मात्रा, उस अक्षर से पहले हम रेफ की मात्रा का उच्चारण आधा र में करेंगे। जैसे सपोज करो फ, उसके बाद से र बोल दो, फर जी, फर जी, फर जी। फिर यहाँ पे देखो निर्झर,
निर्झर, निर्झर ऐसे र पढ़ना है जिसमें पूरा र का ध्वनि न आए, आधा र, आधा र, जैसे निर्झर, निर्झर ऐसे करके र को बोल करके निकलते चलना है। जैसे यहाँ पे देखो जुर्माना, जुर्माना, दर्शक, दर्शक कैसे पढ़ रहे हैं, दर्शक, है ना। ध्यान रखना रेफ की मात्रा जिस अक्षर पे रहे उस अक्षर से पहले हम र का उच्चारण कर लेंगे आधा र में। जैसे दर्शक, हर्षित, धनुर्धर, धनुर्धर। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये रेफ की मात्रा आपका आ गया ये वाला, इसको भी हम आधा र ही पढ़ते हैं लेकिन अक्षर के साथ में पढ़ते हैं, अक्षर के साथ में। जैसे लिखा है स ब्र, 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 क्र, जैसे देखो बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमको पढ़ना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हमने क और रेफ की मात्रा क्र, प में लगेगा प्र, च में लगेगा च्र। अब फिर दोस्तों हो गया, उसके बाद से मान लो यहाँ पे म है, म में रेफ की मात्रा लगेगा म्र, यानी जिस अक्षर में लगेगा उस अक्षर के साथ में घर्षण के साथ में हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे र को मिला करके। जैसे क्र, क्र, क्र पूरा अंदर से आवाज आएगा क्र। जैसे च्र, म्र, म्र ऐसे करके प्र, ठीक है ऐसे करके। जैसे सब्र, सब्र घर्षण, ब्रजेश, ब्रजेश ऐसे करके। चंद्रिका, चंद्रिका ऐसे करके। प्रसाद। अब यहां पे देखो ये जो रेफ की मात्रा है ये भी हम लोग रेफ की मात्रा अक्षर के साथ में घर्षण के साथ बोलते हैं। जैसे ड्राम, ड्राम, ड्राम और मुंह पूरा खुलता है ड्राम। ट्रक, ट्रक, ठीक है। जैसे यहां पे देख सकते हो प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतीक, प्रदीप, प्रशांत, है ना ऐसे करके। तो ये सब शब्द आपको कठिन लगेंगे लेकिन कठिन है नहीं, आपको समझने का मतलब देर है। एक बार समझ जाते हो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होता है। आधे अक्षर को कैसे पढ़ते हैं, जैसे देखो मक्का नहीं पढ़ेंगे, मक्का पढ़ेंगे, कच्चा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, प्यार पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, ठीक है। प्यार वार नहीं ना करते हो दोस्तों, हमसे करो, ठीक है। केवल पढ़ाई लिखाई से करो, लड़की सड़की से नहीं करो, ठीक है। चलो, क्योंकि धोखा देने में आगे रहती है सब। अब यहाँ पे देखो जो जो चीजें चाहिए होता था, मतलब जो जो चीजें होती है हिंदी पढ़ने लिखने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए फ्लुएंटली धारा प्रवाह। दोस्तों मैंने वादा किया था अपने आप से, दिल से वादा किया था, कसम भी खाया था कि आपको दोस्तों एक एक के स्टेप क्यों ना दोस्तों मैं पूरा भीग जाऊं। दोस्तों मेरा जर्सी मैं अगर खोलूं, अगर ऐसे निचोड़ू ना तो इसमें से पसीना बहुत निकलेगा दोस्तों, कसम से बोलूं तो, ठीक है। तो मैंने दिल से कसम खाया था, आपसे वादा किया था कि आपको मैं एक एक स्टेप सिखा करके यहां तक ले करके आऊंगा। बस आप लोग धैर्य बना करके रखो। जो जो यहाँ तक क्लास को देख रहे हो, आपका पेशेंस का यार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप में इतना पेशेंस है, आप में इतना धैर्य है कि आप में मतलब वो ललक है, ललस है कि आप सीखना चाहते हो, है ना। बहुत सारे तो दोस्त बीच में ही छोड़ करके चले गए होंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा यहाँ तक। अब देखो ना मजा आएगा। अब यहाँ पे सारी चीजों को यहाँ पे प्रयोग में लाओ, सीखो कैसे प्रयोग होता है, कैसे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये मेन चीज है कि नहीं है। देखो अब देखो समझो, यहाँ पे देखो 100 है, ऊपर क्या है, एकले की मात्रा है, क्या पढ़ेंगे बताओ, से अब, सेब। फिर यहाँ पे देखो या में आ की मात्रा आ गई या, सेब या, घ में उकले की मात्रा अड़ा, घोड़ा। अब पढ़ो सेब या घोड़ा, सेब या घोड़ा, देखो तो आ गया सेब या घोड़ा। फिर यहाँ पे देखो एक का एक, एक। फिर यहाँ पे देखो राजा, राजा पढ़ेंगे, आ की मात्रा लगा है दोनों में, की क में बड़ी की मात्रा खींचेंगे, एक राजा की, ठीक है। ई, फिर देखो यहाँ पे आधा च आ गया, इच्छा पढ़ेंगे, इच्छा नहीं, ठीक है, इच्छा या इच्छा, ठीक है। इच्छा यह जानने की हुई, जानने की हुई कि राज्य, देखो ज को ऐसे पढ़ेंगे मिला करके य में की अ का ध्वनि ज में न आए, राज्य की, क में एकले की मात्रा की, लोगों की, घर। अब यहाँ पे देखो री की मात्रा मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, याद रखो, गृहस्थी, पति से, पति से, एक सर्वे। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था रेफ की मात्रा ऐसे होता है और जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर से हम लोग पहले र का उच्चारण करते हैं। सर व में एकले की मात्रा, सर्वे कराया जाए, क्या दोस्तों, सर्वे कराया जाए, गिनती कराया जाए, कराया, कराया। उसके बाद से यहां पे देखो राजा ने ऐलान, ऐलान कराया कि जिसके घर में
पति का, हु, उसके बाद से क आ म ऐसे पढ़ोगे, हु क म हुक्म। ये पढ़ने का तरीका गलत। हुक्म, हुक्म, ठीक है। हुक्म इस आदेश, हुक्म चलता हो, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो, उसे मनपसंद घोड़ा इनाम मिलेगा जिसके घर में प आधा तो नी पत्नी की सरकार हो, वह एक सेब, उसके बाद से देखो, ले जाए, एक के बाद एक सभी सेब उठाकर जाने लगे। राजा को चिंता, च में ई की मात्रा, फिर न का ध्वनि है, चिंता पढ़ेंगे। फिर होने लगी क्या, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो, मेरे राज्य में सभी सेब वाले ही हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या। तभी एक लंबी, लंबी ल म बी, लंबी मूछों वाला मोटा तगड़ा, 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 देखो तो पढ़ रहे हो कि नहीं। ऐसे धीरे धीरे पढ़ लोगे, जितना रिवाइज कर लोगे उतना आप लोगों को बेहतर हो जाएगा, है कि नहीं। एक एक स्टेप मैंने सिखाया, याद रखना दोस्तों। यहाँ पे बताओ कोई भी ऐसा शब्द है जो मैंने नहीं सिखाया, नहीं बताया, हाँ भैया ये नहीं बताया, बताओ कोई शब्द है। अगर लास्ट तक देखो वीडियो, बताओ यहां तक, मतलब पढ़ने में कहीं से भी दिक्कत होगा नहीं होगा। केवल आपकी अब क्या चीज की देरी है, रिवाइज की देरी है। बुक उठाओ, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, देखो कहां पे छूट रहा है वहां पे फिर से दोस्तों वीडियो देखो, कहां पे कैसे क्या चीज पढ़ा जाता है, मैंने बताया है, सीख लेना। यहां पे देखो तगड़ा, फिर यहां पे देखो जा, जवान आया, तगड़ा जवान आया और बोला, राजा जी, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है। लाइक, लाइक एक मतलब घोड़ा मुझे दे, मेरे लाइक यानी घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा खुश हो गए और कहा, जा अपना मनपसंद घोड़ा ले। जैसे यहां पे देखो, मन मन पसंद, पसंद मन पसंद, ऐसे पढ़ लेना। घोड़ा ले जा, जवान काला घोड़ा लेकर रवाना हो गया, घर गया और फिर थोड़ी देर में दरबार में वापस लौट आया। राजा ने, ऐसे करके आप अपना स्पीड मतलब जो है ना, पढ़ते पढ़ते आप, अभ्यास करते करते आप लोग बढ़ा लोगे, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने जो अपना वादा किया था, वादा निभाया। आपको ये वीडियो कैसे लगा यार, बहुत मेहनत लगा ये वीडियो बनाने में, ठीक है। सबसे पहले तो यार पीडीएफ बनाया, वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद से दोस्तों क्या क्या चीज नहीं किया है आपको सिखाने के लिए हिंदी। तो प्लीज यार अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। सब्सक्राइब कैसे करोगे तो देखना ना दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन ऐसे होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे ब्लैक कलर में छोटा सा आपको दिखेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन क्लास का जाता रहेगा। वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होगे, आशा करता हूं लाइक कर दिए होगे। आपको दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करता हूं, आपको ये पीडीएफ ले लेना चाहिए दोस्तों। पीडीएफ लेने के लिए क्या कर सकते हो, पीडीएफ लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाओगे, बहुत सारे आपको क्लास का पीडीएफ मिलता रहता है। ये भी क्लास का पीडीएफ ले लेना दोस्तों, ले लेना, ले लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये पीडीएफ मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है, ताकि आप लोग बुक ना भी लो, पैसा ना भी खर्च करो, फिर भी आप लोग ये पीडीएफ ले सको, ठीक है। चलो ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताना दोस्तों। हिंदी पढ़ना लिखना सिखा दिया कि नहीं बताओ तो। ये वादा किया था और पढ़ना भी सिखा दिया, ठीक है। कैसे लगा आज की ये क्लास। मैंने मतलब झूठ मूठ के वादा नहीं खाता हूँ, ये नहीं कि मतलब और कोई जैसे कि मतलब, हाँ दोस्तों, तो मैं आज की क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला हूँ। मात्र आप लोग हिंदी सीख जाओगे, घोड़ा सीख लोगे, घंटा सीख जाओगे यार। मतलब 10 मिनट में आप कैसे सीख जाओगे, 20 मिनट में कैसे सीख जाओगे, है कि नहीं है। तो आप वहां पे अपना समय लगाओ जहां से आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिल पाए, है ना। अब ये नहीं कि हम अपना समय भी दे रहे हैं, वहां से कुछ मिल भी नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, तो क्या पढ़ना है यार। तो इसीलिए मैं बोलता हूं वहां पे अपना समय दो। वो मैं हूं,
या कोई भी हो दोस्तों, है ना, कोई भी हो, अगर आपको जहां पे समझ आता है वहीं पे ही समय दो और अच्छे से सीखो। और देखो मेरे पास जो है ना आपको एक एक क्लास का पीडीएफ मिलता है ना, और आपको इतना आसानी से मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि एक छोटा सा बच्चा होगा ना वो भी समझ जाता है दोस्तों। बहुत सारे आंटी जी लोग का, भाई का, बहुत सारे बड़े भैया का, यानी मतलब जो है ना कॉल आता है कि भैया आपकी वजह से मेरे जो है ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है 1 क्लास 2 क्लास में, उनको हिंदी नहीं आता था, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारी चीजें वो सीख पाए हैं, अभी सीख पा रहे हैं। बहुत सारा कॉल आता है, कहिएगा तो मैं अपना कॉल हिस्ट्री भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पे समय दो जहां पे आपको रिटर्न में कुछ मिले, ये ना कि अपना समय भी गवा दिया और कुछ मिला भी नहीं। जैसे बताओ, इस क्लास की मदद से आपको मैंने केवल एक वीडियो की मदद से, बहुत सारी पीडीएफ की मदद से आपको मैंने सिखाने का प्रयास किया। 1 घंटा समय आपके इधर उधर निकल जाएगा, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो बताओ एक वीडियो से सीख पाए कि नहीं हिंदी? सिखा दिया मैंने। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे के ऑनलाइन शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना होता है, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन क्लास का समय से मिल जाए और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों हमारे साथ जुड़ करके हिंदी पढ़ना लिखना हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो तो आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना होता है चैनल हमारे, और साथ में घंटा इसे दबाइएगा ना तो आपको ऐसे दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके पास क्लास के नोटिफिकेशन समय से मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों आप ये पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा आपको। ग्रुप मैंने बनाया है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, 12-13 हज़ार बच्चे हैं, 10,000 से अधिक, 12,000 से मतलब अधिक होंगे बच्चे। आपको जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से जुड़ना है, एक क्लिक में डिस्क्रिप्शन चेक करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे। ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको वहां से ये पीडीएफ क्लास का मिल जाएगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। या दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने नहीं आता, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैसेज करोगे मैं अपना जो है ना मतलब ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको जब समय मिलेगा तो, ठीक है। जल्दी से तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारा मेहनत करता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, तो इसमें समय ज़्यादा चल जाता है, लेकिन 2-4-3 दिन में मतलब जो है ना जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ऐसे जुड़ सकते हो मेरे साथ आप, ठीक है। ये पीडीएफ ले लेना आप लोग। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी चाहिए वीडियो तो हमारे चैनल की ऑनलाइन शिक्षा को प्लीज़ यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊँ और अपलोड करूँ तो आपके पास हर एक क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिले और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों हिंदी पढ़ना लिखना हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद।